So hello everyone, today we are going to start a new topic of OM which is very important. इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत ज्यादा इजी भी है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं इस चैप्टर के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस. एक बार आपको ट्रिक समझना होगा कैसे करना है. वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रिक, उसके बाद खाली पेशेंस चाहिए. आराम से धीरे धीरे करके आप सम्स को सॉल्व करोगे, पूरा का पूरा सम्स बन जाएगा. द नेम ऑफ द चैप्टर इज असाइनमेंट. तो एक बार अगर आप ट्रिक समझ लोगे ना, सारे स्टेप्स समझ लोगे, तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है. ओके, तो चलो आज का हम लोग ये वाला टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम क्या है बताओ? असाइनमेंट. ऑलराइट, तो ये असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक लेट मी टेल यू कि ये जो भी नोट्स आप देख रहे हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स, ये मैं आपको पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी. ठीक है, द मोमेंट द लेक्चर गेट्स ओवर यू आर गोइंग टू गेट द नोट्स. उसके अलावा जी ड्राइव लिंक में मैं बोलती हूँ अपडेट कर देती हूँ वहां पे भी सारे नोट्स को. वहां से ये सारे नोट्स आप जॉट डाउन कर लेना अपने कॉपी में. ठीक है, वहां से ये सारे नोट्स क्या कर लोगे? कॉपी में लिख लोगे. समझ में आ रहा है मेरा बात? कॉपी में लिख लोगे ताकि अभी हमारा टाइम सेव होगा. क्या क्या लिखा है मैंने नोट्स में? हम लोगों ने ये सीखा है कि इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल सम्स है ना, उसको कैसे किया जाए. तो उसके स्टेप्स को मैंने ऑलरेडी लिख रखा है. अब वो स्टेप्स ऑब्वियसली घर पे अपने आप कॉपी कर लोगे. तो आप बेसिकली 3 पेज छोड़ दो. 3 पेज के बाद से आप लिखोगे जो भी मैं डिक्टेट करूंगी. सो गिव द हेडिंग, टेक आउट योर कॉपी, गिव द हेडिंग असाइनमेंट. हेडिंग दो असाइनमेंट, गिव द हेडिंग असाइनमेंट. और उसके बाद आप 3 पेज छोड़ोगे. ठीक है, अगर आपका बड़ा लंबा कॉपी है तो 2 पेज विल बी सफिशिएंट, बट 3 पेज छोड़ ही दो ना. ठीक है, ऑलराइट. फटाफट लिख लो हेडिंग दो असाइनमेंट, वेटिंग फॉर यू गाइस. और अपना कॉपी ऑपी जिन बच्चों ने नहीं निकाला निकाल लो, फटाफट रेडी हो जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. असाइनमेंट बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को करने के लिए. वंस यू आर रेडी प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द टॉपिक. एक बार आप रेडी हो जाओ तो मुझे प्लीज फटाफट इंफॉर्म कर देना ताकि मैं टॉपिक को स्टार्ट कर सकूं फटाफट, वेरी क्विकली. और पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का मैथ मैंने आपका कवर किया है. एक एक सम्स हम लोग कवर करेंगे. और मजा का बात यह है कि इससे ना लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से. ठीक है, बट बहुत बारीकी से ध्यान से हमें ये चैप्टर को करना है. ये चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है जो हम लोग करेंगे. फॉर्मूलाज मतलब ट्रिक्स है, हर एक टॉपिक का अलग अलग ट्रिक है. तो आज जो टॉपिक हम लोगों ने उठाया उसका नाम क्या बताओ? असाइनमेंट. असाइनमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी नोट 4. ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. All right, चलो let us begin with the topic assignment. Let us begin with the topic assignment. Assignment word का मतलब क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं. What does the word assignment means? Assignment का मतलब बताओ क्या होता है? ठीक है, with full energy we are starting with the lecture. बताओ assignment word का मतलब क्या होता है? assign करना. assign मतलब क्या हुआ बताओ? What does the word assignment means? assign करना. क्या चीज असाइन करना होता है? जॉब असाइन करना होता है, मशीन असाइन करना पड़ता है. किसको असाइन करना पड़ता है? ऑपरेटर्स को, एम्प्लॉइज को. डिफरेंट जॉब्स एलोकेट कर रहे हो, मशीन एलोकेट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग है, 10 पीपल है ना, और 10 लोगों का अलग अलग एफिशिएंसी है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 जॉब है. तो अब आपको यह डिसाइड करना है कौन सा जॉब किस वर्कर को बेस्ट सूटेड रहेगा, जिससे जॉब करने का जो कॉस्ट होगा ना वो सबसे कम लगेगा. समझ में आ रहा है? यू हैव टू एलोकेट. मैंने क्या बोला? आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 10 वर्कर्स है, 10 इंप्लॉइज है ना, एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव 10 पीसेस ऑफ वर्क इन योर हैंड. 10 काम है और 10 वर्कर है. अब आपको डिसाइड करना है कौन सा वर्कर को कौन सा जॉब आप एलोकेट करोगे. अज्यूमिंग कि 1 वर्कर कैन ओनली डू 1 पीस ऑफ जॉब एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि एक वर्कर 2 जॉब कर रहा है, एक वर्कर एक ही जॉब करेगा. समझ रहे हो? तो अब 10 वर्कर 10 जॉब, किसको कौन सा जॉब असाइन करें. ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? असाइनमेंट के फॉर्मूला से, असाइनमेंट के सम से, असाइनमेंट के ट्रिक से. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या असाइनमेंट के सम में? असाइनमेंट जब भी आप करोगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टोटल कॉस्ट आएगा उसको हमें मिनिमाइज करना है. क्या करना है बताओ? टोटल कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है. सो इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट we are going to assign the workers to the machine or workers to a particular job in such a manner that the total cost of the job will be minimized.
समझे, ताकि टोटल कॉस्ट मेरा क्या हो जाए, मिनिमाइज। यानी असाइनमेंट क्या चीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को। समझे, किस चीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को। इसको जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। अभी आप समझ गए मैंने क्या बोला, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे असाइनमेंट इज अ स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स टू मशीन। वर्कर्स को हमें ये देखना है कि किस वर्कर को कौन सा मशीन देना है, या फिर किस क्लर्क को कौन सा चेकआउट काउंटर में पुट करना है, या किस सेल्समैन को कौन से सेल्स एरिया में देना है। मान लो 5 सेल्समैन है, 5 एरिया है, तो किस सेल्समैन को कौन से एरिया में हम लोग एलोकेट करेंगे, असाइन करेंगे। So that is why the word assignment is being used. Which combination we should select? क्या हम सेल्समैन ए को रीजन 4 दे, क्या सेल्समैन बी को रीजन 3 दे। इस तरह से हम लोग कैसे डिसाइड करें कि किसके लिए कौन सा रीजन क्या है, सुइटेबल है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे, सो दैट द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व विल बी मिनिमाइज। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह से असाइनमेंट करना है कि जो टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको हम लोग क्या कर सकेंगे, मिनिमाइज कर सकेंगे। तो अब असाइनमेंट करने का अलग अलग मेथड्स होता है। अभी हमारे सिलेबस में जो मेथड है वो हंगेरियन मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करेंगे बाद में। हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में जो मेथड है वो कौन सा मेथड है बताओ, हंगेरियन मेथड, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन थ्योरी के लिए आ सकता है 4 मेथड का नाम, एनुमरेशन मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, हंगेरियन मेथड। तो अभी हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे वो किस मेथड से होगा बताओ, हंगेरियन मेथड से। किस सम से होगा बताओ, किस मेथड से होगा बताओ, हंगेरियन मेथड से। समझ में आया मेरा बात? तो अब ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका मतलब आप समझ लो, यहां पे हमेशा क्या रहेगा ना, मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, जहां पे रोज रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे। अब मेरे को पता है आपको रोज पता है, कॉलम्स क्या होता है, रोज क्या होता है, यू नो इट ऑलरेडी, बट फिर भी टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन मैं एकदम बेस लेवल से पढ़ाती हूँ। आप मुझे बताओ रोज किसको बोलते हैं, बताओ रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल वाला जो आप प्लेस करते हो नंबर्स, वो क्या होता है। सपोज आई एम राइटिंग हियर 3 2 1 4, ठीक है, ये क्या बताओ, ये रोज है कि कॉलम है, दिस इज रो कि दिस इज द कॉलम, टेल मी, दिस इज द रो और दिस इज द कॉलम। आई एम इन क्लास राइट नाउ, दिस इज द रो और दिस इज द कॉलम, बताओ दिस इज द रो, ठीक है। फिर सपोज करो मैंने लिखा है 1 2 3, ये क्या बन गया मेरा, ये क्या बन गया मेरा, कॉलम बन गया ना, ये क्या बन गया मेरा बताओ, कॉलम बन गया, ठीक है। इस तरह से सपोज करो मैंने इस तरह से how many rows, how many columns, can I say this is a matrix that we have created, this is a matrix that we have created। ये मेरा सपोज करो क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया बताओ, मैट्रिक्स बन गया। अब सपोज करो यहां पे मैंने लिखा है वर्कर्स और यहां पे मैंने लिखा है जॉब, जॉब 1 2 3 4, 4 जॉब है और वर्कर्स ABCD 4 वर्कर्स है। तो अब किस वर्कर को कौन से जॉब में प्लेस करना, और ये सब मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट। ये सब जो मैट्रिक्स में मैंने लिखा है ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया बताओ, कॉस्ट है। तो आप पहले मुझे ये बताओ कितने रोज और कितने कॉलम्स है यहाँ पे, हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, कम ऑन टेल मी, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर एक्सक्लूडिंग दैट वर्कर्स एंड जॉब वाला रो एंड कॉलम। बताओ कितने रोज और कितने कॉलम्स है, बोलोगे मैम 4 है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कैन आई से 4x4, कैन आई से 4x4, कैन आई से 4x4 मैट्रिक्स ऑर्डर है, कैन आई से 4x4 मैट्रिक्स। 4 into 4 क्यों लिखो, अरे बाबा इसको ऐसे ही लिखते हैं n into n, है ना, हम लोग ऑर्डर को ऐसे ही तो लिखते हैं, 4 रोज 4 कॉलम। तो यानी कैन आई से नंबर ऑफ रोज कितना है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, बहुत ध्यान से सुनना, बेसिक खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। सो कैन आई से यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस्ड मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, बैलेंस्ड मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इसको बताओ, ये क्या चीज का प्रॉब्लम है बताओ, बैलेंस्ड मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है, यानी ये बैलेंस्ड है। समझ में आया? इस टाइप का जब सम्स आएगा तो यहाँ बैलेंसिंग करने का दरकार है कि नहीं है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो मैम आप बोलना क्या चाह रहे हो, अगर नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो वो बैलेंस नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। तो इन दैट केस आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। हमेशा जब भी आप सम स्टार्ट करोगे ना, इट इज वेरी मच एसेंशियल कि यू हैव टू स्टार्ट द सम विद अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स। So if the problem is consisting of unbalanced matrix, first of all you have to make it balanced. So मैम ऐसे कैसे करेंगे, अगर 3 रो है, मान लो अगर सपोज करो मैंने बोला ये रो दिया हुआ ही नहीं था, ये नहीं था, तो आप क्या करोगे इन दैट केस, डमी एंटिटी इंट्रोड्यूस करोगे। अब जैसे सपोज करो मैंने इसको इरेज कर दिया, ये नहीं था, मान लो ये सब में नहीं दिया हुआ है, तो अभी इन दैट केस क्या हो रहा है मुझे बताओ, क्या हो रहा है बताओ, क्या था ये 2 16 11 2 वट एवर इट वॉज। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्या हो गया बताओ,
कितने रोज और कितने कॉलम है? बोलोगे मैम कॉलम 4 हो गए, रोज 3 है, तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया, ये अनबैलेंस्ड हो गया, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। सो इन दैट केस आपको बैलेंस करने के लिए एक फॉल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डमी रो, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसका नाम ही हम लोग डमी रो रखेंगे। क्या रखेंगे बताओ? डमी रो। और डमी रो का जो वैल्यूज होता है वो 0 0 0 0 होगा। क्या होगा बताओ? 0 0 0। अब बैलेंस्ड हो गया? इज इट बैलेंस्ड नाउ? नाउ इट हैज 5 रोज 5 कॉलम। इज इट बैलेंस्ड नाउ? टेल मी यस और नो। अब क्या ये बैलेंस्ड है? अब क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ या ना? अब क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ मैम बैलेंस है। तो आपने स्टेप 1 समझा। सबसे पहले जब भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा आपको चेक करना है रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं। रोज किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वाले को। कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल वाले को। तो आपको चेक करना होगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। आपको चेक करना पड़ेगा क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो पहले आपको क्या करना होगा? उसे बैलेंस करना होगा। और बैलेंस कैसे करेंगे? डमी एंटिटी इंट्रोड्यूस करके। यहां पे मैंने डमी रो इंट्रोड्यूस किया। आज मान लो कॉलम अगर कम होता तो मैं क्या इंट्रोड्यूस करती? डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करती। तो जैसे डमी रो इंट्रोड्यूस किया वैसे ही डमी कॉलम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और डमी रो या डमी कॉलम का वैल्यूज क्या लोगे? 0 0 0 0 टू मेक इट बैलेंस्ड, सो दैट नंबर ऑफ रोज बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बताओ यहां तक पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट टिल हियर? कोई डाउट टिल हियर? द पिक्चर इज क्लियर कंप्लीटली? ये 11 लिखा हुआ है। हाँ बताओ बच्चा लोग, कोई दिक्कत है यहां तक? पिक्चर इज क्लियर, परफेक्टली क्लियर। ठीक है, अभी मैं डमी एंटिटी हटा देती हूँ। आपको समझ में आ गया डमी एंटिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, कब हम लोग डमी एंटिटी लाते हैं। मेरा तो यहाँ पे ऑलरेडी डी था ना, डी वर्कर था, और यहाँ पे मैंने कॉस्ट भी लिख रखा था। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप सुनना। नेक्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं रो ऑपरेशन। आप चिंता मत करो, सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ मैं आपको 3-4 स्टेप पहले समझा रही हूं, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है? रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी कुछ भी कॉपी नहीं करना है बाबा, सब मैं लिखवाऊंगी, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बताओ? रो ऑपरेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? टेल मी। रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। रो ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप अपने रोज में चेक करोगे जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं मैम? ये जो इंडिविजुअल नंबर्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, हर एक रो में आप चेक करोगे जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है ना, वो आप बाद बाकी सारे एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग रो से डिडक्ट कर दोगे। चलो मुझे बताओ, रो ए का बात कर रही हूं। सबसे पहले रो ए है ना, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? टेल मी। स्मॉलेस्ट, यू अंडरस्टैंड? सबसे मिनिमम 1 है। सो कैन आई से दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस रो? क्लियर है? कोई डाउट? डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। ये तो मेरा जॉब है ना, 1 2 3 4, ये तो जॉब नंबर है, जॉब नंबर। इसको भी मत ले लेना, ये जॉब नंबर है ना जिसको एलोकेशन करना है। कॉस्ट तो नीचे वाले मैट्रिक्स में दिया ना, जिसको ऑर्डर 4/4 है। क्लियर है? तो अब बताओ मैंने क्या बोला? जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, वो लेकर आपको क्या करना है? सारे बाद बाकी एलिमेंट्स ऑफ दैट रो से डिडक्ट कर देने। तो अब मैं वापस से क्या करूंगी? रिवाइज मैट्रिक्स प्रिपेयर करूंगी रो ऑपरेशन करके। तो अब जब मैं रिवाइज मैट्रिक्स प्रिपेयर कर रही हूं, आप मुझे बताओ क्या होगा? सबसे पहले तो आप यहां क्या लिखोगे? वही जॉब एंड वर्कर्स जो था आपका। यहां पे आपने क्या लिखा है? जॉब 1 2 3 4 है ना, और यहां पे आपने वर्कर्स लिखा था। वर्कर्स कितने थे? ए बी सी डी, ये था। तो अब मुझे बताओ माइनस करके क्या हो रहा है? टेल मी द वैल्यूज व्हाट यू आर गेटिंग। अगर मैं ए का बात करूं तो आप मुझे बताओ, मैंने बोला स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सारे एलिमेंट से लेस करना है, तो 3 में से 1 को लेस किया, कितना बचा? कितना बचा बाबा? 2 बचा, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट बताओ, ये रहा 2, 2 में से 1 लेस किया, कितना बचा? तो यहाँ 1 लिख दिया। फिर 1 में से 1 लेस किया, ये तो स्मॉलेस्ट ही एलिमेंट था ना, इसमें से खुद को लेस करोगे तो 0 ही तो बचेगा, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट चेक करके बताओ, यहाँ 4 था, 4 में से 1 लेस किया, कितना बचा? 3 बचा। 3 बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ऐसे ही आपको रिपीट करना है सारे रोज के लिए। यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द रोज। सारे रोज के लिए आप रिपीट कर लोगे? करके दिखाओ, बताओ। अभी कुछ नहीं लिखना, आप आराम से एंजॉय करो। हम लोग सब लिख लिख के करेंगे बकायदा एक सम्स। मुझे बताओ नेक्स्ट क्या होगा? कैन यू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस रो? Which one it is? Which one it is? 1 again. It is not always necessary कि 1 ही smallest होगा। बाई चांस या सेकेंड रो में भी 1 है। तो बताओ 1 - 1 तो 0 हो गया। नेक्स्ट बताओ 5 - 1 करोगे कितना होगा? 4 होगा। फिर नेक्स्ट बताओ क्या होगा? 5।
2 माइनस 1 कितना होगा 1, 4 माइनस 1 कितना होगा 3। बताओ कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट बताओ 11 है यहां 11, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 2, 0 हो गया। 16 माइनस 2 कितना हुआ 14 हुआ। फिर उसके बाद बताओ 11 माइनस 2 कितना हुआ, कम ऑन टेल मी 11 माइनस 2 9, 0। फॉर द लास्ट वन, लास्ट रो के लिए बताओ सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 3 है, तो 10 माइनस 3 कितना हुआ 7, 5 माइनस 3 कितना हुआ 2 हुआ, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0। बताओ पिक्चर क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो ऑपरेशन। तो जैसे ही आप रो ऑपरेशन करोगे तो देखोगे हर एक रो में एक 0 आ गया, वो तो आना ही है ना, क्योंकि आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट से डिडक्ट कर रहे हो तो वो अपने आप से डिडक्ट होकर तो 0 लाएगा ही। तो यू हैव गॉट 1 0 इन ईच ऑफ द रोज। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? कोई डाउट है? तो अभी तक देखो 2 स्टेप समझाए। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन में चलेंगे विच इज कॉल्ड एज रो ऑपरेशन। और अगर बराबर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, एक डमी एंटिटी इंट्रोड्यूस करके, विच में बी अ डमी रो और अ डमी कॉलम। कोई डाउट टिल हियर? सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव डन। नेक्स्ट कॉलम ऑपरेशन। तो अब आप समझ रहे हो कॉलम ऑपरेशन में क्या करना है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अब आपको कॉलम वाइज स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करके वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिडक्ट करना है। तो चलो अपने कॉपी में ये वाला मैट्रिक्स कॉपी करो और कॉलम ऑपरेशन अपने आप करके दिखाओ। पूरा कॉलम ऑपरेशन करके मुझे मैट्रिक्स निकाल के दिखाओ क्या होगा। सो यू आर गेटिंग इट। कॉलम में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, जैसे मैं फर्स्ट कॉलम का बात करूं, सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 0। तो 0 है तो रिड्यूस होके वही सेम चीज आ जाएगा। सॉल्व इट। कॉलम ऑपरेशन करके दिखाओ मुझे, कॉलम ऑपरेशन करके मुझे रिवाइज मैट्रिक्स प्रिपेयर करके दो वेरी क्विकली। कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन करो चलो। बताओ सॉल्व किया? ये वाला कॉपी कर लिया? डिड यू कॉपी दिस? डिड यू गाइस कॉपी दिस? रो ऑपरेशन हो गया, कॉलम ऑपरेशन आप लोगों ने किया, कॉलम ऑपरेशन आप लोगों ने किया, हाँ या ना भाई कुछ तो बोलो। देखो ये आ रहा है कि नहीं? सो बाय डूइंग कॉलम ऑपरेशन यू आर गेटिंग दिस और नॉट? कॉलम ऑपरेशन समझ गए? हर एक कॉलम का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आपको रिड्यूस करना है with the remaining elements of that corresponding column. क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? कम ऑन टेल मी। कोई दिक्कत? तो रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन मजा आ रहा है ना करने में? मैंने बोला था गेम है। रो ऑपरेशन में क्या किया, हर एक रो में से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको पिक किया और रिड्यूस किया। फिर कॉलम ऑपरेशन में हर एक स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है कॉलम में उसको पिक किया, रिड्यूस किया, है ना? सो इन दिस मैनर यू हैव गॉट एटलीस्ट 1 zeros इन ईच ऑफ द रोज एंड इन ईच ऑफ द कॉलम, है ना? हर एक रो में और हर एक कॉलम में आपको मिनिमम 1 0 तो दिखेगा ही दिखेगा। दिख रहा है ना? अब नेक्स्ट ब्रेन का काम चालू यहां से। अब ध्यान से सुनना, थर्ड स्टेप क्या है, जितने भी आपको जीरोस दिखाई दे रहे हैं सारे जीरोस को हमें कैंसिल करना है बाय ड्रॉइंग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सारे जीरोस को हमें क्या करना है बताओ, कैंसिल करना है बाय ड्रॉइंग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन कम से कम
लाइंस यूज करके हमें उन्हें क्रॉस करना है, मिनिमम लाइन से कवर करना है, कोशिश करना है कि मिनिमम टू मिनिमम लाइन यूज हो और सारे जीरोस मेरे कैंसिल हो जाए, कट जाए। तो अब आप देखो, रो वाइज स्कैन करो या कॉलम वाइज स्कैन करो, सबसे हाईएस्ट जीरोस कहां दिखाई दे रहे हैं? अगर मैं कॉलम वाइज देखूं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस आपको कहां दिखाई दे रहे? कॉलम 1 में है, कॉलम 4 में भी है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस, है कि नहीं? तो उसको वर्टिकली कट कर दो, सारे जीरोस को हमें काटना है। तो एक यहां से ऐसे कैंसिल किया, दोनों जीरो कट हो गया, यहां से किया, दोनों जीरो कट हो गया। आप वर्टिकली भी कट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकते हो। अब आप चेक करो, कॉलम में तो और 1 1 0 है, 2 और 3 में। अब आप रो वाइज चेक करो, रो वाइज चेक करो तो कैसे कट करना चाहिए बताओ? कौन से रो को कट करूंगी मैं जिससे सारे जीरोस अब कैंसिल हो जाएंगे? अब 2 जीरो बचे हैं कॉलम 2 में और कॉलम 3 में, एक एक इंडिविजुअली। तो मुझे कैसे करना चाहिए? मुझे क्या ऐसे ऐसे इंडिविजुअली वर्टिकल लाइन टान देना चाहिए कॉलम 2 कॉलम 3 में, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हो जाएगा? अगर मैं रो को कैंसिल करूंगी उसी से 2 जीरो कट जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? कि मुझे इंडिविजुअली वर्टिकल लाइन 2 और 3 को करने के लिए कैंसिल करना चाहिए। एक सिंगल लाइन बनाऊंगी तो देखो ना, एक कट गया ना, सारे जीरोस कैंसिल हो गए मिनिमम लाइन यूज करके। बोलोगे मैम हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे, बताओ कैसे? बताओ कैसे? कैसे बताओ? ऐसे इसको काट देते, इसको काट देते। हाँ काट सकते हो, लेकिन फिर 4 लाइन हो जाएगा ना। और मैंने क्या बोला आपको? कम से कम लाइन यूज करके सारे जीरोस को कैंसिल करना है, कम से कम लाइन यूज करके जीरोस को कैंसिल करना। आप करो, लेकिन इन दैट केस आपका नंबर ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? टोटल 4। बट अभी मैंने यहाँ पे 3 लाइन से ही सब कैंसिल कर दिया। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, जीरोस कैन ओनली बी कैंसिल बाय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, यू कैन नॉट कट देम डायगोनली। अब आप ऐसे मत काटना, कैसे भी करके चालू कर दोगे, जिगजैग फॉर्म में काट दोगे। मैम हम एक ही लाइन में काट देते ना, टेढ़ा मेढ़ा कर देते लाइन को। लाइंस कैसे कट कर सकते हो? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, गॉट इट? तो आप चेक करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कहां पे, रोज में कि कॉलम में? तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट और लास्ट कॉलम है ना, 2 2 जीरो है, और उसको मैंने ऐसे सीधा कट कर दिया। उसके बाद दिखाई दे रहा है रो में ऊपर वाले 2 जीरो है, तो मैं एक रो को ऐसे कट करूंगी तो वो 2 जीरो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितने लाइंस लगे मुझे कैंसिल करने के लिए? 3 लाइन। अभी और जीरो बच रहा है, और जीरो बच रहा है, और जीरो बच रहा है, हाँ कि ना बताओ? और जीरो बच रहा है? नहीं बच रहा, सारे जीरो कैंसिल कर दिए ना। सो टेल मी, थर्ड स्टेप इज क्लियर और नॉट? मैम वापस से बताइए ना, स्टार्टिंग से आपने क्या क्या किया? सबसे पहले मैंने रो ऑपरेशन किया, कॉलम नहीं करोगे सबसे, ऐसा नहीं है पहले कॉलम करोगे फिर रो। सबसे पहले क्या करोगे? रो ऑपरेशन। फिर क्या करोगे? कॉलम ऑपरेशन। फिर क्या करोगे? जितने भी जीरोस आए हैं सबको कैंसिल करना है यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना। अब आपको चेक करना है नंबर ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं, बताओ कितने हैं? 3 है मेरे ऊपर वाले एग्जांपल में, 3 है। नाउ चेक, इज इट इक्वल टू n? ये मैम n क्या है? ऊपर में आपने शायद कुछ बताया था। अरे n मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। n कितना था? 4 था ना? अरे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 है ना? तो टेल मी, इज इट इक्वल? क्या नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन तो 3 है, लेकिन मेरा नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितना था? 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ कि ना? आंसर इज नो, नहीं है इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तब हमें दूसरा स्टेप करना पड़ेगा जो अभी मैं बताऊंगी, और अगर इक्वल है यस, तब क्या करना होगा वो भी बताऊंगी। समझ गए? तो नेक्स्ट स्टेप आपको बेसिकली चेक करना है कि आपका जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो वो कितना आ रहा है और क्या वो इक्वल है मेरे नंबर ऑफ रोज और कॉलम से। अगर वो इक्वल है तो यानी हम लोगों ने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लिया है, और अगर इक्वल नहीं है यानी नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो अगर नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी। नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिसको बोलेंगे इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। ठीक है? तो अगर इक्वल है तब तो कोई झमेला ही नहीं है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन। अब हमें बस अलॉटमेंट करना है, अब असाइनमेंट करना चालू करना है, समझे? लेकिन यहां पे तो क्या है, ऑप्टिमल नहीं आया ना? कि ऑप्टिमल आया है सोल्यूशन, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है लाइंस के, नहीं। तो आपको अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैम ये सब स्टेप याद कैसे रहेगा? अरे मैंने सब लिख दिया आपके लिए नोट्स में, अभी मैं पूरा मार्क करवाऊंगी वहां नोट से।
वही नोट्स आपको कॉपी करना है, 3 पेज जो ब्लैंक छुड़वाया उसमें। यू डोंट हैव टू वरी। पहले रो ऑपरेशन किया, फिर कॉलम ऑपरेशन किया, फिर आपने बोला जीरो को काटो कम से कम लाइन यूज करके, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, फिर चेक करो जितने लाइंस आए हैं क्या वो इक्वल हैं, किसके भाई, एन के एन कौन है भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अगर इक्वल है तो झमेला खत्म, सबसे इजी सम एग्जाम का, झमेला खत्म, ऑप्टिमल सोल्यूशन रीच्ड। अगर नहीं है तब नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन, तब हमें क्या बनाना होगा बताओ मेरे दोस्तों, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। क्या बनाना पड़ेगा बताओ, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। अब ये इंप्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनता है, अब इसका भी स्टेप्स है। हाउ डू आई ड्रॉ इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, हाउ डू आई ड्रॉ इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, इसका स्टेप्स है। मैं इंप्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगी, अब ध्यान से सुनना। हाँ गेम जैसा ही है रिया, मैंने बोला ना गेम ही है ये पूरा, बट पेशेंस इज रिक्वायर्ड। जहां आप इरिटेट हो गए यार पहले क्या करना है फिर क्या, अरे यार रखना पड़ेगा, यही पैटर्न है भाई पढ़ाने का, फाइनल लेवल में भी ये चैप्टर है आपका, समझ रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड इसका और कोई टैक्टिक ही नहीं है। बोलोगे मैम ये आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, अरे यही टेक्निक है इसका, समझ में आ रहा है, दिस इज द ओनली टेक्निक। मजा आ रहा है क्या पहले ये बताओ, डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी है, और करोगे तो और मजा आएगा, खुद से जब पूरा सम बनाओगे ना और मजा आएगा। बताओ मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो, अरे आई वांट योर आंसर, बताओ मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो, मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो, फटाफट बताओ। इंजॉइंग कि नॉट इंजॉइंग, इंजॉइंग कि नॉट इंजॉइंग, फटाफट बताओ। मस्त है एकदम, इंजॉइंग, ओके चलो ओके। अब चैट बॉक्स छोड़ो, कान खुला रखो, आंख खुला रखो और स्क्रीन पे फोकस करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना है। क्यों मैम बनाना पड़ेगा ये सब, अरे क्योंकि आपका नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपके नंबर ऑफ लाइन से इक्वल नहीं है, तो हाउ डू वी ड्रॉ इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। इसको समझने के लिए आपको पहले 2 बातें समझनी पड़ेंगी। कवर्ड एलिमेंट किसको बोलते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट किसको बोलते हैं। क्या बोला मैम आपने, फिर से बोलिए। कवर्ड एलिमेंट किसको बोलते हैं और अनकवर्ड एलिमेंट किसको बोलते हैं। कवर्ड एलिमेंट किसको बोलते हैं और अनकवर्ड एलिमेंट किसको बोलते हैं। ये जो ऊपर में मैट्रिक्स आया ना लास्ट वाला, कवर्ड एलिमेंट वो है जो लाइन से कवर्ड है, यानी 2 0 0 3 ये वाला 0, ये सब क्या है, कवर्ड है ना, लाइंस के अंदर कवर्ड है ये। अनकवर्ड समझ गए कौन सा हुआ, कौन मुझे बताएगा अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है। अरे जिसके ऊपर लाइन नहीं बना हुआ है बता दो कौन सा अनकवर्ड है। तो ये तो मैम इतना सिंपल है, कवर मतलब जिसको कवर किया हुआ है ना, जिसके ऊपर डंडा बना हुआ है, और अनकवर्ड मतलब जिसके ऊपर कोई डंडा नहीं है। अनकवर्ड एलिमेंट्स का नाम बताओ, अरे बताओ अनकवर्ड एलिमेंट्स का नाम। थैंक यू। सो कैन आई से अनकवर्ड एलिमेंट्स ये है 3 1 13 9 1 1, ये सारे अनकवर्ड एलिमेंट है। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा अनकवर्ड एलिमेंट का, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, 1 है। तो अब आपको पता है क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना अनकवर्ड एलिमेंट का, वो अनकवर्ड एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको बाद बाकी अनकवर्ड एलिमेंट से डिडक्ट कर देना है। तो मैम जो कवर्ड एलिमेंट है उसका क्या करना है, उसको एज इट इज लिख देना है वापस से इंप्रूव्ड मैट्रिक्स में। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या क्या बोला। सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट आपने ऊपर में क्या बोला, क्या है, 1 है। बाद बाकी अब जो अनकवर्ड एलिमेंट बचे हैं सबको आप रिड्यूस कर दोगे, रिड्यूस ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट बाय 1। 1 से क्यों, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट है, समझ गए। और बाद बाकी जो कवर्ड एलिमेंट्स है नो चेंज इन इट, उसको एज इट इज लिख देना है, नो चेंज, उसको क्या कर देना, एज इट इज लिख देना। कोई दिक्कत, कवर्ड के संग क्या होगा, अनकवर्ड के संग क्या होगा, पिक्चर क्लियर है दोस्तों। अरे कुछ नहीं मत लिखो, सब मैं लिखवाऊंगी, आप क्यों टेंशन लेते हो, आप खाली लेक्चर एंजॉय करो। कवर्ड के संग क्या करना है, अनकवर्ड के संग क्या करना है, क्लियर है। अभी और एक चीज सुनो, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, बाकी है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। कैन यू सी कि जो लाइंस है रोज वाले और कॉलम्स वाले कहीं पे इंटरसेक्ट भी करे, दोनों लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कहां कहां पे इंटरसेक्ट करे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बताओ फटाफट। एक यहां पे इंटरसेक्ट करे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला एलिमेंट है, और एक कहां है, एक यहां पे, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्शन मतलब काटना एक दूसरे को। तो जो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट पे है ना,
उस एलिमेंट्स में जानते हो क्या करना होगा, वो एलिमेंट एज इट, ऑल्दो दे आर कवर्ड ही तो है उन लोग, बट जो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट में, उनमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपने डिडक्ट किया था बाद बाकी अनकवर्ड एलिमेंट से, उनमें वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। यानी ये 2 लिखा हुआ है ना, 2 की जगह क्या हो जाएगा बताओ, 1 ऐड करेंगे तो 3, और ये क्या लिखा हुआ है 3 ना, 3 की जगह 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4। समझ गए? तो इंप्रूव मैट्रिक्स बनाते आओ, यहीं पे बनाती हूं बगल में ताकि आप और क्लियरली समझ सको। बताओ 2 की जगह आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे मैम, आपने बोला। फिर ये तो मैंने बोला एज इट इज लिख देना। ये लोग कौन है? कवर्ड एलिमेंट है ना, 0 0, और इंटरसेक्शन में भी नहीं है, तो इनको एज इट इज लिख देना है 0 0। और ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेल मी। इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है ना, तो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट में 1 ऐड करोगे, 4 हो गया। फिर ये कवर्ड एलिमेंट है, कवर्ड एलिमेंट मैम आपने बोला ऐसे ही लिख देना है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये भी कवर्ड है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, 7 है क्या? ये 7 था ना ये, हाँ एज इट इज, सब कवर्ड एज इट इज लिख दिया। अब ये अनकवर्ड है, अनकवर्ड में क्या बोला था, अनकवर्ड में क्या बोला था, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो 3 - 1 क्या हुआ, 3 - 1 क्या हुआ बताओ, 3 - 1 क्या हुआ 2, 13 - 1 क्या हुआ 12, 1 - 1 क्या हुआ 0, 1 - 1 क्या हुआ 0, 9 - 1 8, 1 - 1 0। मैम आप सब में से 1 क्यों लेस कर रहे हो? अभी तो आपको स्टेप समझाया, जो अनकवर्ड एलिमेंट है जिनको कोई डंडा कवर नहीं कर रहा है, उनमें से स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को लेस करना है। और आपने ही तो बोला स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 1 है, तो सब में से मैंने 1 को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब ये तो सारे कवर्ड हो गए, तो कवर्ड वाले एलिमेंट को तो छेड़ना ही नहीं है, नो चेंज, एज इट इज मैंने लिख दिया, एज इट इज मैंने लिख दिया, लिखा। तो ये मेरा बन गया नया मैट्रिक्स। बताओ क्लियर है कि नहीं? दिस इज माई न्यू मैट्रिक्स, दिस इज माई न्यू मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं बताओ? इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। अब वापस से स्टेप 3 रिपीट करोगे, वापस से जीरोस को काटाकुटी चालू करना है ना। मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें जीरोस को कैंसिल करना है। तो अब आप चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। सबसे पहले आओ कॉलम चेक करते हैं, कॉलम वाइज चेक करो, कॉलम वाइज चेक करो। बताओ सबसे मैक्सिमम जीरोस कौन से कॉलम में दिखाई दे रहा है? सबसे मैक्सिमम जीरो कौन से कॉलम में दिखाई दे रहा है बताओ? 1 2 3 4, वाह, या 3 जीरो, तो एक डंडा ड्रॉ करो, तीनों जीरो को हम लोगों ने गोली उड़ा दिया, तीनों जीरो को हमने उड़ा दिया। अब नेक्स्ट चेक करो, अब नेक्स्ट चेक करो किसको कैंसिल करें। अब चलो सारे कॉलम में आपको 2 2 जीरो दिखाई दे रहे, जो रिमेनिंग कॉलम्स है देखो, यहां पे भी 2 जीरो है, सेकंड कॉलम में भी 2 जीरो है, फिर उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में भी 2 जीरो है, 2 2 जीरो है ना। तो अब रो वाइज चेक करो, क्या रो में 3 जीरो है क्या कहीं, जहां पे तीनों जीरो को धड़ाक से कैंसिल कर दे? बोलोगे लास्ट वाला रो में है, बट लास्ट वाला रो में तो ऑलरेडी ये जीरो कैंसिल हो चुका है ना, तो 2 ही जीरो तो है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो, आपको अब जीरोस कैंसिल करना है, आप रो वाइज कैंसिल करो या कॉलम वाइज कैंसिल करो, तो आपका नंबर ऑफ लाइंस चार्ट तो मिनिमम आएगा ही आएगा। चेक कर लो। तो देखो यहां से मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, सारे जीरोस कैंसिल हो गए, सारे जीरोस क्या हो गए, कैंसिल हो गए भाई। अब बताओ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन कितना आया? 4 आया, और ये 4 किसके बराबर है? नंबर ऑफ रो कॉलम के बराबर है। यानी अब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया बताओ? खुशी का बात आ गया, खुशी का क्या बात आया, खुशी का क्या बात आया? क्या बोला था, अगर ये इक्वल होते तो क्या होता है? सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। नाउ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी हैव रीच्ड, वी हैव रीच्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब असाइनमेंट करना चालू कर दो। बट आपको पता है अगर सम्स डिफिकल्ट आता है ना, तो यहां पे भी मैच नहीं करता, फिर वापस से इंप्रूव मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो फिर इंप्रूव मैट्रिक्स बनाना होगा तो वही सेम स्टेप, अनकवर्ड एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पिक करो, रिड्यूस करो, इंटरसेक्शन पॉइंट में ऐड करो, और जो कवर्ड एलिमेंट एज इट इज उसको राइट कर दो। बताओ ये वाला स्टेप क्लियर है कि नहीं? एक्सक्यूज मी। गिव मी सम वाटर मैनेजमेंट टीम। डन।
क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना चालू करते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन जब निकालते हैं ना, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मिनिमम एक जीरो, पहले सबसे पहले हम लोग अब क्या करना है, अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट कैसे करना है? जीरोस के बेसिस पे, ठीक है। जीरोस के बेसिस पे मतलब कि हम लोग ये चेक करेंगे, पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एक सिंगल जीरो कहां पे है, एक रो में या एक कॉलम वाइज, रो वाइज या कॉलम वाइज आप चेक करो सिंगल जीरो कहां पे। अगर आप ये कॉलम चेक करोगे तो यहाँ 2 जीरो है, ये कॉलम चेक करोगे यहाँ पे भी 2 है, ये 3 है, यहाँ पे भी 2 है। अब रो वाइज चेक करो सिंगल जीरो है क्या? रो वाइज भी सिंगल जीरो नहीं है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा असाइनमेंट होगा, एक से ज्यादा असाइनमेंट का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। एक से ज्यादा असाइनमेंट का सोल्यूशन बनेगा, क्लियर है। तो रैंडमली आपको क्या करना होगा, मान लो सपोज करो कोई भी, जनरली क्या होता है ना, ये सम्स जो है ऐसा बन गया, बट जनरली एक जीरो होता है या तो एक रो में या एक कॉलम में, बट क्योंकि यहाँ पे नहीं है, आप रैंडमली कोई भी एक रो उठाओ और किसी को भी असाइनमेंट कर दो, समझ में आया? तो सपोज करो मैंने ये वाला रो को पिक किया, फर्स्ट वाले रो को मैंने यहाँ पे इस जीरो को असाइन किया, बॉक्स में डाला, तो जैसे ही मैंने इस रो में असाइनमेंट कर दिया, तो अब इस रो में और असाइनमेंट तो होगा नहीं, है ना। तो बाद बाकी जितने भी जीरोस है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो में और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में आप उसको कैंसिल कर दोगे, करो कैंसिल। तो अगर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया जीरो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे एक जीरो, इसको कैंसिल करो, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में भी यहाँ एक जीरो, इसको कैंसिल करो, कैंसिल कर डाला। क्लियर है? कोई दिक्कत? कैंसिल किया ना मैंने, क्लियर है। फिर इस तरह से आप देखोगे जब आप कैंसिल करोगे ना, अब यहां पे क्योंकि ऐसा सम बन गया, क्योंकि दिस वाज एन हाइपोथेटिकल, बट आप जनरली देखोगे कि एक ही जीरो फिर बचेगा। अब जैसे मैंने यहां सिलेक्ट किया, अब यहां 2 जीरो दिखाई दे रहा है, बट जो सम्स एग्जाम्स में रहेंगे वहां अब एक ही जीरो बचेगा, ठीक है। तो जैसे ही अब जैसे सपोज करो यहाँ पे ये नहीं होता, इन केस सपोज करो इफ दिस वाज नॉट देयर, तो अब यहाँ एक जीरो बच रहा है, तो एक जीरो को तो आपको अलॉटमेंट करना है ना, असाइनमेंट करना है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर दिया होता। अब जैसे ही इसको सिलेक्ट किया तो अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस रिपीट्स, ठीक है। वो हम लोग ठीक से करेंगे जब हम लोग सम्स डिस्कस करेंगे मेन वाला। फिर इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, असाइनमेंट कर देंगे। फिर आप देखोगे हर एक रो में एक एक जीरो आपने अलॉट कर दिया है ए बी सी डी को। अब जैसे यहाँ पे ये वाला जीरो आपने बॉक्स में डाला, यानी ये बॉक्स कौन सा है, कॉलम 2, यानी वर्कर ए को जॉब 2 असाइन किया गया है, समझे इसका मतलब, ठीक है। अब जैसे यहां पे ये वाला जीरो को बॉक्स किया गया है, तो यानी ये कौन सा था, फोर्थ वाला था, यानी वर्कर 4 को थर्ड जॉब असाइन किया गया, थर्ड जॉब। वो आप समझ जाओगे जब हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से असाइनमेंट हम लोग कर देते हैं। सो दिस इज हाउ द सम ऑफ एन असाइनमेंट इज डन। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स लाइन बाय लाइन। एक भी स्टेप इधर उधर हुआ पूरा गड़बड़ होगा और 8 में से 0 आएगा। तो मैम आप क्या बोलना चाहते हो, 8 मार्क्स का सम्स आता है इसका? हाँ, 8 से 10 मार्क्स का सम्स आता है। और अगर पूरा राइट हो गया तो आपको नहीं लगता पूरा मार्क्स आपके पॉकेट के अंदर? बहुत इजी है ये। चलो अब मैं आपको दिखाऊंगी नोट्स। अब आप नोट्स पढ़ो मेरा, देखो कितना इजी लगेगा। नाउ रीड द सम्स। अभी खाली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जब मेन प्रैक्टिकल सम्स अभी करेंगे तो और मजा आएगा, तब हमें और क्लियरली समझ में आएगा कैसे होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेप्स फॉर सम बाय हंगेरियन मेथड। हम लोग ये मानते हैं n जॉब्स है, n पर्सन्स है ना, एंड ईच पर्सन कैन डू ईच जॉब एट अ टाइम थ्रू वेरिंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव हियर, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, क्लियर है। मैट्रिक्स दो टाइप का, बैलेंस्ड मैट्रिक्स, अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब रोज और कॉलम्स के नंबर इक्वल, यानी n बाई n का मैट्रिक्स है। अगर रोज 5 है तो कॉलम भी 5, 10 है तो वो भी 10, मतलब दोनों इक्वल। अनबैलेंस्ड में दे आर नॉट इक्वल, यानी रोज और कॉलम का नंबर अलग अलग होगा, इसलिए m बाई n मैट्रिक्स लिखा है। हाँ, हर स्टेप के लिए न्यू मैट्रिक्स बनेगा ऑब्वियसली, नहीं तो आप कैसे करोगे एक पुराने मैट्रिक्स में? आप क्या कोई आइंस्टाइन हो, सब कुछ दिमाग में मैट्रिक्स याद रहेगा दिमाग में? यू हैव टू राइट डाउन। तो एक एक सम्स 3-3 4-4 पेज का बनता है अगर आपके छोटा कॉपी है तो। फिर देखो अब स्टेप 1 मैंने क्या बोला था सबसे पहले, तो अगर बैलेंस प्रॉब्लम है हम लोग सम सॉल्व करना चालू करते हैं। बोलो स्टेप 1 क्या है, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव रो। कोई डाउट? अरे बोलो, इतना ब्लैंक क्यों लग रहे हो, खुशी दिखाओ चेहरा में। करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें पेशेंस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं।
इसमें और कुछ चीज का दरकार नहीं है, बस पेशेंस और प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस you will enjoy the chapter. So OM is only about practice and listening. The more you listen properly, the more you practice, the more grip you will have in the subject and you will enjoy this subject. Next बताओ, column operation. Subtract the smallest element from each element in the respective column. RES मतलब respective column. कोई डाउट? तो मैम इसमें तो हम लोग चैंपियन बन गए. रो में से सबसे कम एलिमेंट निकालो और डिडक्ट कर दो, सारे रोज का कर दो, फिर कॉलम वाइज करो. तो ये दो स्टेप में तो हमें 2 में से 2 मिल जाएगा. 2 स्टेप रो ऑपरेशन के लिए 2 मार्क्स, 2 मार्क्स कॉलम ऑपरेशन के लिए. तो ये तो बच्चा भी कर लेगा. बताओ कितना इजी है. हर एक स्टेप में मार्क्स देता है इंस्टीट्यूट, समझ रहे हो. फिर मैंने क्या बोला, अब चेक करना है सोल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं. तो उसके लिए क्या करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हमें ड्रॉ करना है टू कवर ऑल दी 0 एलिमेंट, है ना. यस और नो, यही तो किया ना हमने. फिर चेक इफ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू n, और n मेरा क्या है याद है ना. व्हाट वाज n? n वाज माय नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक कॉलम, याद है. तो अगर इक्वल है यस, तब हमको क्या करना है, असाइनमेंट, यानी गो टू स्टेप 6. और स्टेप 6 इज टॉकिंग अबाउट असाइनमेंट. असाइनमेंट करना चालू करना है. और अगर इक्वल नहीं है तब आपको स्टेप 4 करना है, यानी इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना है. इंप्रूव्ड मैट्रिक्स आप जानते हो कैसे बनता है, रीड द स्टेप्स. मैम हम जानते हैं, अभी तो आपने बताया. सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट निकालना है. कॉस्ट एलिमेंट क्यों बोला, क्योंकि जनरली कॉस्ट का ही सम्स रहते. सबट्रैक्ट करना है सारे अनकवर्ड एलिमेंट से. इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स है उसमें ऐड करना है. और जो कवर्ड एलिमेंट्स है दे विल रिमेन अनऑल्टर्ड. अनऑल्टर्ड मतलब अनचेंज्ड. बताओ कोई डाउट. स्टेप 4 क्लियर. Are we through with step 4? Come on guys, tell me, are we through with step 4? Then step 5. अगर अभी भी नहीं हुआ तो रिपीट करना पड़ेगा वापस से. मैंने बोला ना, टिल द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. 3-4 बार भी बनाना पड़ सकता है इंप्रूव मैट्रिक्स, तब तक जब तक आपका नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन डज नॉट मैचेस विथ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट. और ये अगर एक बार हो गया, फिर लास्ट में क्या किया, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया तो असाइनमेंट करना चालू किया. अब असाइनमेंट में मैंने क्या बोला, हमें लोकेट करना है रो को जिसमें एक सिंगल 0 है, या फिर कॉलम को जिसमें एक सिंगल 0 है ना. और वो सिंगल 0 को असाइन कर देना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जॉब के साथ. समझ में आ रहा है. लेकिन अगर सिंगल 0 नहीं एग्जिस्ट करेगा, जैसे मेरे प्रॉब्लम में आया था, तो ऑल्टरनेटिव एक ही मैट्रिक्स के 3-4 सोल्यूशन बन सकते हैं. ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट. ये जब तक करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, करोगे तब समझ में आएगा. बताओ क्लियर है यहां तक. अब देखो क्या बोल रहे हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर. पॉइंट 2 पढ़ो, मैंने पढ़ा दिया. पॉइंट 1 मैंने अभी नहीं समझाया, पॉइंट 2 पढ़ो. इफ अ प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, then in order to make it balanced, a dummy row or column has to be introduced and all the elements of the matrix corresponding to it are taken as 0. ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था ना डमी एंटिटी कैसे बनाते हैं. अरे बोलो भाई, क्लियर की नहीं है, क्लियर की नॉट क्लियर. रिवाइज करो पूरा. देखो फिर हम लोग सम्स करना चालू करेंगे, पर फटाफट रिवीजन कर लो, मैं स्क्रॉल कर रही हूं. Gayatri, it's going on right now. What is wrong with you? Say again and again. Why do you people ask me the same question every class? तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे, ऑलरेडी मैंने उसका नोट्स आपको शेयर कर दिया, ठीक है. और अदरवाइज आई विल ऑल्सो टेल यू द पेज नंबर ऑफ योर इंस्टीमेट, यू कैन ऑल्सो फॉलो फ्रॉम दैट. बताओ क्लियर है यहां तक. इंप्रूव मैट्रिक्स का स्टेप्स देख लो एक बार. टेक इट वेरी इजी, बहुत लाइट चैप्टर है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करो. गो बाय द फ्लो, धीरे धीरे स्टेप वाइज.
हो सकता है स्टार्टिंग में आपको स्टेप्स याद ना हो, बट जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको स्टेप्स इजीली क्या हो जाएंगे बताओ, याद हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो अब हम लोग एक सम चालू करें करना। स्टेप 5 देख लिया, स्टेप 6 देख लिया, चालू करूं सम करवाना। चलो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। आ जाओ, टेक आउट योर कॉपी, टेक आउट योर कॉपी, राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 1। अपना अपना कॉपी निकालो एंड राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 1। कॉपी निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, वेरी क्विकली राइट डाउन illustration 1 of your Instimat as well, if you can write page number 62। अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स द टाइम इन आवर्स टेकन बाय डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब्स आर गिवन बिलो। टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टोटल 6 जॉब्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 men आर देयर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सबका टाइम दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि किस आदमी को, किस वर्कर को कौन सा जॉब एलोकेट करे जिससे मेरा टाइम सबसे कम लगे। तो मैंने बोला असाइनमेंट में हम लोग हमेशा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम करते हैं, है ना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, टाइम मिनिमाइजेशन, सब चीज को मिनिमाइजेशन करने का बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इज इट अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स, चेक करो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, चेक इट आउट। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कितने रोज और कितने कॉलम से बताओ। यस, कैन आई से दिस इज अ 6 by 6 ऑर्डर मैट्रिक्स। सो लिखो वहां पे दिस इज अ 6 by 6 order matrix, write down this is a 6 by 6 order matrix, please write down this is a 6 by 6 order matrix where number of rows and number of columns are equal, where number of rows and number of columns are equal, where number of rows and number of columns are equal, that is बैलेंस्ड मैट्रिक्स। ये क्या चीज का सम हो गया, बैलेंस्ड मैट्रिक्स का ना। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज बैलेंस्ड मैट्रिक्स। तो बैलेंसिंग का कोई दिक्कत नहीं है, डमी वमी नहीं करना है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस। नाउ टेल मी फर्स्ट स्टेप क्या करते हो यहाँ पे। तो ये हमने चेक कर लिया, बताओ स्टेप 1 क्या करते हो आप। Start doing the row operation. So you know how to do it. Start doing it on your own. Start doing the row operation. चलो row operation करो बच्चा लोग। टू अवॉइड कंफ्यूजन ना, ये जो आपका जॉब्स और मेन है ना उसको अलग पेन से लिख लिया करो। नहीं तो कहीं उसका भी आप रो और कॉलम ऑपरेशन ना कर दो, समझ रहे हो। और यहां पे लिखोगे मेन और ये है जॉब, इस तरह से लिखना चालू करोगे। ऑलराइट, चलो अब बताओ रो ऑपरेशन में क्या करोगे। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट रो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है मेरा, 1 है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा क्या है, 1 है ना। तो अब मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट्स में से 1 को लेस करना है। तो 2 - 1, 9 - 1, 2 - 1, 7 - 1, 9 - 1, ठीक है। इनफैक्ट जो सेकेंड रो है उसमें भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 ही है ना। तो वहां पे भी मुझे क्या करना है, 1 से ही लेस करना होगा। तो 1 से मैंने लेस किया। फिर जो थर्ड रो देख रहे हो वहां पे भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 ही है। सब में 1 1 1 1 ही मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो सब सारे एलिमेंट्स में से मैं क्या करूंगी, 1 को क्या करूंगी, रिड्यूस कर दूंगी, है ना। आई एम गोइंग टू रिड्यूस ऑल द एलिमेंट्स बाय 1 फॉर द रो ऑपरेशन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, बताओ। 2 - 1 किया, 1 आया, 8 आया, 2 - 1 1 आया, 6 आया, 8 आया, 0 आया। तो कॉपी में खुद लिख कर करो अपने आप। इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा ये मैट्रिक्स को, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर वैसे नेक्स्ट 6 - 1 5, 8 - 1 7,
6 5 13 0। फिर वैसे इसमें से भी सब में से 1 1 लेस करोगे आप तो क्या क्या आ रहा है देखो, 3 5 5 minus 1 4, 3 minus 1 2, 8 minus 1 7, 1 minus 1 0, 3 5 4 2 7 0। ठीक है, फिर वैसे ही फोर्थ का बताओ कितना आ रहा है, 3 1 6 2 9 0। चेक करो आ रहा है कि नहीं। फिर वैसे ही 4 2 8 4 11 0, 4 2 8, ठीक है, 4 11 0। ये क्या कर रहे हो, रो ऑपरेशन कर रहे हो। एंड द लास्ट रो सब में से 1 लेस करो क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। 9 minus 1 8, 8 minus 1 7, then 11, then 12, then 8, then 0। यस, तो बताओ रो ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। टेल मी, रो ऑपरेशन इज सक्सेसफुल और नॉट। दोज हु हैव डन रो ऑपरेशन स्टार्ट डूइंग कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन आप जानते हो क्या करना है। अब हर एक कॉलम में आपको मिनिमम एलिमेंट निकालना है एंड देन यू हैव टू डिडक्ट इट। तो अगर मैं इस कॉलम का बात करूं तो यहां सबसे मिनिमम एलिमेंट 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे 2 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, यहां मैं बात करूं तो दिस इज 9, 7 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और यहां 0 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। करो, रो ऑपरेशन हो गया। बताओ रो ऑपरेशन में कोई डाउट है बच्चा लोग। रो ऑपरेशन में आप लोगों को कोई डाउट है कि नहीं है। क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है मैम 5 में, श्रेया सिंह 5 में 5 है। श्रेया 5th कॉलम में व्हाई आर यू कंसिडरिंग दिस। ये तो मेरा जॉब नंबर है ना श्रेया, मैंने इसलिए बोला था उसको आप अलग पेन से लिखो, इसलिए देखो मैंने उसको ब्लू और ब्लैक से लिखा है। मैन और जॉब को आप कंसिडर नहीं कर सकते, उसको थोड़ी रो और कॉलम ऑपरेशन करोगे। आपको टाइम को देखना है, टाइम तो ये है ना सारे, तो इसमें मिनिमम कौन सा है, 7 है ना। सो विल गिव मी द कॉलम वाला ऑपरेटेड मैट्रिक्स। कॉलम ऑपरेटेड मैट्रिक्स बताओ कितना आ रहा है। तो आपने क्या किया, 1 minus 1, 5 minus 1, 3 minus 1, 3 minus 1, 4 minus 1, 8 minus 1, यहाँ पे भी -1 -1 -1 -1 -1, यहाँ पे भी -1 -1 -1 -1 -1 -1, यहाँ -2 करना होगा क्योंकि मिनिमम एलिमेंट 2 है, और यहाँ पे 7 को माइनस करना होगा, और यहाँ पे तो 0 है तो कुछ माइनस करने के दरकार नहीं है। तो कॉलम को सॉल्व करके कितना आ रहा है आप मुझे ये आंसर बताओ। क्या यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 7 6 4 0 1 6। तो एकदम मतलब केयरफुली करना है, जहां ध्यान हटा वहां दुर्घटना घटा। टेन है ना। फिर वैसे यहां पे 4 3 0 0 2 10, फिर यहां 7 से -1 6 0 2 4 1 एंड देन 0 0 0 0 0 0। बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, टेल मी। कॉलम वाला सॉल्व करके ये आ रहा है क्या, चेक करके बताओ। 0 7 0 4 1 0 4 6 5 3 6 0 2 4 3 0 0 0 2 0 5 0 2 0 3 1 7 2 4 0 7 6 10 10 1 0।
देखो रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन डन की नॉट डन, बताओ। क्लियर है? तो यहां पे आपने लिखा कॉलम ऑपरेशन। जब आप कॉलम ऑपरेशन करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कॉलम ऑपरेशन, जब रो ऑपरेशन करोगे तो लिखना होगा रो ऑपरेशन। तो स्टेप 1 रो ऑपरेशन किया था, ये स्टेप 2 क्या किया था बताओ, कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन से ये वाला मेरा मैट्रिक्स आया। तो when we are done with row and column operation, now we will start cutting the zeros with the vertical lines and with the horizontal line. तो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा जीरो कहां पे दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जीरो बताओ, सबसे ज्यादा जीरो आपको कहां दिखाई दे रहा है, बताओ बताओ बताओ। लास्ट वाले कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो कहां पे दिखाई दे रहा है, बताओ। लास्ट वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है, तो लास्ट वाले कॉलम को आप पूरा स्ट्रेट ऑफ कट करोगे, है ना। तो आओ कट करते हैं, चलो आ जाओ, इसमें ऑपरेशन करना है ना अभी। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है लास्ट वाले जीरो में एकदम सारे 0 0 0, इसको आराम से काट दो मजे में, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये कट गया। अब आप चेक करो नेक्स्ट, अब आपको दिखाई दे रहा है रो वाइज 2 2 0 दिखाई दे रहे हैं, रो वाइज। तो कौन कौन से रो में 2 2 0 दिखाई दे रहे हैं, देखो फर्स्ट रो में 2 0 है क्योंकि उससे ज्यादा और है ही नहीं। सेकेंड में फिर सारा कट गया, थर्ड में 2 0 दिखाई दे रहा है, काट दो। फिर ये वाले में भी 2 0 दिखाई दे रहा है, काट दो। अब देखो सारा जीरो कट गया, बोलोगे मैम यहां पे भी तो जीरो, अरे वो 10 है, वो जीरो थोड़ी है बाबा, वो तो 10 है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? क्या हुआ मैम, यहां तो खाली 3 ही लाइन आया है, कितना लाइन आया है टोटल, कितना लाइन आया है, हाउ मेनी लाइन्स, कितने लाइन्स में हमने सारे जीरो को उड़ा दिया, कितने लाइन्स में हमने सारे जीरो को उड़ा दिया, 3 लाइन में कि 4 लाइन में, 3 लाइन में कि 4 लाइन में, बताओ 3 लाइन में कि 4 लाइन में, ठीक से बताओ देख के, 3 लाइन की 4 लाइन, 4 लाइन है ना, ऊपर भी तो एक है, 4 लाइन में सारे जीरोस को हमने उड़ा दिया। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो 6 है, यानी कि ऑप्टिमम सोल्यूशन रीच नहीं हुआ है। यानी अब हमें कौन सा स्टेप करना होगा, स्टेप 3, अनकवर्ड एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, सबसे स्मॉलेस्ट, रिड्यूस करो, याद है वाला स्टेप। चलो स्टार्ट करो अब करना। तो यहां लिखो नंबर ऑफ वर्टिकल, राइट डाउन, हॉरिजॉन्टल लाइन्स इक्वल टू 4, विच इज नॉट इक्वल टू n, और n क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक कॉलम। देयरफॉर ऑप्टिमम solution is not reached, write down there। पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा भाई, लिखो। नहीं वहीं कट कर देना, वापस से कट करने का दरकार नहीं है। अब वो वापस से आपको लिखकर कट करना है क्या, नहीं, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया ना, वो मैट्रिक्स रेडी है, वहीं पे कट कर दो नीरज, ओके। अब बनाओ इंप्रूव मैट्रिक्स, स्टार्ट डूइंग इंप्रूव मैट्रिक्स, एक्सक्यूज मी। अब हम लोग बनाएंगे इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। तो पहले यहां पे 1 2 3 4 5 6 लिख लो। ठीक है, मैन और जॉब भी लिख लो। चलो बताओ कैसे निकालोगे। तो ये था आपका मैट्रिक्स, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा, अनकवर्ड, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सा है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है 1 है, ये रहा। तो 1 को रिड्यूस करना चालू करो, है ना। 1 को कहां से रिड्यूस करना है, सारे अनकवर्ड एलिमेंट से, यानी यहां से होगा, 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 और ये तो एज इट इज ही लिखोगे, लेकिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी ये वाला, यहाँ पे +1 होगा, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे +1 होगा, फिर ये वाला में +1 होगा 0 में,
3 इंटरसेक्शन है, देखो और भी इंटरसेक्शन है क्या कहीं? 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तीनों में क्या होगा? 1 ऐड होगा। बताओ इंप्रूव्ड मैट्रिक्स क्या आ रहा है? और जो कवर्ड एलिमेंट है वो एज इट इज लिखना है। तो ये तो क्या है? कवर्ड एलिमेंट है ना, ये सब मेरे क्या है? कवर्ड एलिमेंट। ये सब क्या आएंगे? एज इट इज आएंगे। सी 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 जो लिखा है मैंने वो क्या है? कवर्ड एलिमेंट। ये मेरा कवर्ड एलिमेंट है, ये भी कवर्ड है, कवर्ड है, कवर्ड है, कवर्ड है, एज इट इज आएगा। कवर्ड 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 एज इट इज। फिर यहाँ पे भी ये कवर्ड है, ये कवर्ड है। तो जो कवर्ड एलिमेंट्स है वो आपको एज इट इज लिखना है ना? तो देखो ऊपर में अगर मैं पहला रो वाइज जाती हूं तो क्या लिखूंगी बताओ? 0 लिखा, कवर्ड एलिमेंट में एज इट इज आएगा। सॉरी 0 नहीं, कितना है कवर्ड एलिमेंट? हाँ 0 ही तो है। फिर 1 0 4 एज इट इज लिखना है कवर्ड एलिमेंट। फिर क्या बताओ? 1 इज अ कवर्ड एलिमेंट, और जो अनकवर्ड एलिमेंट और जो कवर्ड एलिमेंट इंटरसेक्शन वाला है उसमें 1 ऐड करना है। तो ये वाला जो 0 है लास्ट में, इसमें क्या करोगे? 1 ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो बताओ ये वाला क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट ये आप लोगों का आ रहा है? टेल मी, ये आया कि नहीं आया? 0 1 0 4 1 1 ये आया कि नहीं आया? फिर नेक्स्ट चेक करो, ये अनकवर्ड है तो इसमें से 1 लेस करना था, तो 4 - 1 किया तो 3 आ गया। 6 - 1 किया 5 आया। 5 - 1 4, 3 - 1 2, 6 - 1 5, और वो तो 0 एज इट इज आ जाएगा। बताओ हो गया ना? फिर नेक्स्ट देखो थर्ड वाला का, तो ये कवर्ड है, तो ये तो 2 4 3 0 0 0 एज इट इज आएगा, और लास्ट वाला 1 हो जाएगा क्योंकि वहां इंटरसेक्शन है। तो क्या लिखोगे बताओ? 2 4 3 0 0 और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? 1। बताओ आ रहा है कि नहीं आता? कोई डाउट है? फिर फोर्थ रो के लिए चेक करो क्या हो रहा है। अगेन दिस इज कवर्ड, 2 0 5 0 2 1 आ जाएगा ना ऐसे? ठीक है, तो लिख लो 2 0 5 0 और क्या था? फिर 2 और 1, इंटरसेक्शन है इसलिए 1 ऐड किया वहां पे। क्लियर? अब फिफ्थ रो चेक करो क्या हो रहा है। ये तो अनकवर्ड है तो इसमें से 1 लेस होगा, 1 लेस 1 लेस 1 लेस 1 लेस, यहाँ पे भी 1 1 1 1 सब लेस होगा, है ना? तो 1 लेस कर करके कितना आ रहा है बताओ? 2 आया। 1 - 1 0, 7 - 1 6 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 2 है ना, 2 - 1 1, 4 - 1 3 हुआ। क्लियर? और 1 - 1 0, 0 तो एज इट इज अ कवर्ड एलिमेंट है। फिर नीचे में 6 आएगा, 5 आएगा, 10 - 1 9, देन अगेन 10 - 1 9। क्लियर है? और फिर उसके बाद 0 एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो 0। सो टेल मी, डिड यू गेट दिस और नॉट? बताओ फटाफट। कौन सा बोल रहे हो 7 होगा? यही तो आ रहा है ना इंप्रूव मैट्रिक्स। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चेक कर लो। इंप्रूव मैट्रिक्स यही आना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? 0 1, ओ दिस इज 7, मैंने इसको 1 पढ़ लिया, एब्सोल्युटली सॉरी, दिस इज 7। यस ये 7 होगा, हाँ ठीक बोल रहे हो। 0 7 0 4 1 1 है ना? फिर 3 5 4 2 5 0 2 4 3 0 0 1, then 2 0 5 0 2 1 2 0 6 1 3 0 6 5 9 9 0 0। ठीक है, मैंने उसको 1 पढ़ लिया था। ठीक है, अरे 7 तो कवर्ड एलिमेंट है ना, ये तो चेंज ही नहीं होगा। आपसे माइनस क्या बोल रहे हो? तो 7 है, ये तो एज इट इज आएगा 7। बताओ इंप्रूव मैट्रिक्स आ गया। अब इसको कट करना चालू करो अपने आप, अब मैं नहीं हेल्प करूंगी, अपने आप काटो। काट के बताओ कितना आ रहा है, नंबर ऑफ लाइंस कितने आ रहे हैं, काट करके बताओ। मैक्सिमम जीरोस कहां दिखाई दे रहा है? अगर मैं कॉलम वाइज जाऊं, मैक्सिमम 0 6 कॉलम में 3 0 है, इसको ऐसे काट सकते हैं।
कॉलम वाइज और देखो 3 0 कहां कहां पे है, कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज चेक करो और कहां कहां पे 3 0 है, कॉलम वाइज चेक करो और नहीं है 3 0, 2 0 है। अब तो 2 0 यहां कैंसिल करना होगा, 2 0 यहां भी है, 2 0 यहां भी है, और रो वाइज चेक करो 2 0 यहां पे 2 0 है ना। सारे जीरोस कट गए क्या, आप चेक करो, डिड वी कट ऑल द जीरोस, डिड वी कट ऑल द जीरोस की कोई जीरो रह गए, क्या हम लोगों ने सारा जीरो काट दिया, अरे बाप रे अभी भी नहीं हुआ। नंबर ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इज ओनली 5 बट नंबर ऑफ रोज कॉलम इज 6, सो डू इट अगेन। इतना मायूस होने का क्या बात है, टेक इट एज अ चैलेंज। 10 मार्क्स का अगर एग्जाम में ये सम्स आएगा, आपको नहीं लगता इंस्टीट्यूट फ्री में मार्क्स दे रहा है, क्या है इसमें कोई हाथी घोड़ा है, वही चीज को तो दोबारा करना है। अब अपसेट हो जा रहे हो यार, क्या यार घटिया कहां फंस गए, सम खत्म ही नहीं हो रहा है। ये मास्टर सम कर रहे हैं, ये कर लोगे तो आप कोई भी सम कर लो, ठीक है। हाँ तो जीरो कट गया ना, फोर्थ रो वाला, फोर्थ रो में बोल रहे हो 2 0, तो फोर्थ तो कट गया जीरो मोहित। वहां पे ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा अंकित, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको कट वट करना होगा या वॉट एवर इट विल बी, हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे ऑनलाइन का, डोंट वरी। यहां पे लिखो सिंस नंबर ऑफ लाइंस नॉट इक्वल टू n, लाइंस कितना है 5 और n कितना है 6, सो रिपीट द अबव स्टेप अगेन। पहले आप कॉलम वाइज चेक किया करो, कॉलम वाइज कट किया करो मैक्सिमम जीरोस को, फिर रो वाइज जाया करो, ठीक है। करो अब चलो। स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा दिखाई दिया आपको, अब बताओ सबसे छोटा अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है, टेल मी द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। 2 है आपकी बार स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो अब 2 से सब काम होगा, यानी ये जितने भी अनकवर्ड है सब में से 2 को लेस करना है, 2 माइनस 2 माइनस 2 2 2 सब माइनस होगा, है ना। और ऐड कहां पे होगा, इंटरसेक्शन में, यानी यहां पे +2 होगा, यहां पे +2 होगा, ये वाले में +2 होगा, ये वाले में +2 होगा, बस, है ना। और बाद बाकी जो कवर्ड एलिमेंट है वो तो एज इट इज लिखना है आपको, तो निकल जाएगा न्यू मैट्रिक्स। बताओ नया मैट्रिक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यानी वैल्यूज क्या आएगा, पहला रो का क्या आएगा बताओ, 0 एज इट इज रहेगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 0 9 0, 4 + 2 6 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, है ना। तो यस 0 9 0 6 3 3, है ना। फिर वैसे ही नेक्स्ट वाला क्या होगा, 3 - 2 1 होगा, 5 एज इट इज रहेगा, 4 - 2 2 2 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, 0 एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से करके आपका नया मैट्रिक्स बन जाएगा। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं जा रही हूँ दूसरे पेज में करने सम्स, ठीक है। तो एक जन मुझे वैल्यूज बताते जाओ, मैं यहाँ लिखती जाऊंगी। वैल्यूज बताते जाओ, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया क्या क्या आ रहा था बताओ। 0 आ रहा था, 9 आ रहा था, बताओ और क्या आ रहा था, 0 यस 6 3 3। आई होप यू आर गिविंग मी द करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट वैल्यूज दे रहे हो ना। नेक्स्ट रो का बताओ, नेक्स्ट रो का बताओ, चलो इसके बाद कितना कितना वैल्यूज आ रहा है, रो वाइज मुझे बताओ नेक्स्ट रो का।
So is it 1 5? Okay, then 2 2 5 0, ये आ रहा है क्या? ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बताओ क्या आ रहा है? 0 4, मैं आप लोग जो बोल रही हूँ एज इट इज लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप लोगों पर ट्रस्ट करके। 1 0 0 1, ये आ रहा है। फिर नेक्स्ट 0 0 3 0 2 1, आ रहा है क्या ये? देन 0 0 4 1 3 0, and the last one 4 5 7 9 0 0। चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा, इसके ऊपर आप क्या लिखोगे? इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। अब हम लोग वापस से काटाकुटी चालू करेंगे, अब करना मजा आएगा काटने में। कॉलम वाइज सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग, मैंने बोला ना कॉलम वाइज चेक करो, मैक्सिमम जीरोस कहां पे, कट करना चालू करो। देख लो कुछ गलती तो नहीं है ना, आपने मुझे सही फिगर्स बताए हैं। कॉलम वाइज कैलकुलेशंस चालू करो, बताओ कॉलम वाइज, टेल मी। यहां पे मैक्सिमम जीरोस दिखाई दे रहे हैं, 3 0 है, काट दिया मैंने। और यहां पे भी था 4 0, मैंने ऐसे काट दिया वर्टिकली, 4 और 3। अब क्या रो वाइज दिखाई दे रहा है? कॉलम में अब हर कॉलम में 2 2 0 दिखाई दे रहे हैं। रो में देखो 2 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्या? रो वाइज देखो 2 से ज्यादा है तो फिर रो वाइज काटेंगे। रो वाइज इनफैक्ट मुझे एक एक ही दिखाई दे रहा है, एक जगह खाली 2 है, तो जहां 2 है अब रो वाइज काटो या कॉलम वाइज, बात एक ही है। रो वाइज कब काटेंगे? अगर कॉलम वाइज, आपको कॉलम वाइज 2 0 है, अगर रो वाइज 3 होता तो हम लोग रो वाइज काट देते, फिर सारे कॉलम्स को ही काट देते हैं ना, कॉलम वाइज ही कर लेते, सारे जीरोस कट जाएंगे। आप रो वाइज भी काट सकते हो, वो 2, बात एक ही है, सेम ही लाइंस आएंगे। इसी से कटेगा। हाँ, फाइनली 6 लाइन्स, गॉट इट, 6 लाइन्स, 6 लाइन आ गया। सो गुड न्यूज इज 6 लाइन्स आ गया और नंबर ऑफ रोज भी हमारा 6 ही है, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड। तालियां। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कैसे करना है? तो ये मास्टर सम है, इससे ऊपर सम नहीं आने वाला। जनरली इंस्टीट्यूट ऐसा ही देता है, 1 2 बार में ही हो जाए, बट यहां 2 बार आपने किया है कि चीज को। ठीक है, तो लिखो सिंस नंबर ऑफ रोज कॉलम n is equal to number of lines drawn 6 equal to 6, so optimal solution has been reached. Now assignment will start. अब यही मास्टर सम है, असाइनमेंट में भी देखना आपको मल्टीपल सोल्यूशन देगा करने के लिए, यानी एक रो कॉलम में एक से ज्यादा जीरो होगा। चलो अब देखो असाइनमेंट। सबसे पहले आप ये वाला मैट्रिक्स देखो, सबसे पहले आप मुझे देख के बताओ सिंगल जीरो कहीं पे है कोई रो में या कहीं कॉलम में, फटाफट उसको बॉक्स में डाल दो। चलो पहले रो वाइज स्कैनिंग करो, रो वाइज। पहला रो में तो मैम 2 0 दिखाई दे रहा है, तो अलॉटमेंट नहीं कर सकते। सेकेंड रो चेक करो, असाइनमेंट नहीं होगा। सेकेंड रो में एक सिंगल जीरो मिल गया, वाह, सेकेंड रो में एक सिंगल जीरो मिल गया, सेकेंड रो में एक सिंगल जीरो मिल गया, तो फटाक से उसको बॉक्स कर दो। जैसे जैसे जहां जहां सिंगल जीरो दिखेगा उसको बॉक्स करना चालू करो। दिख गया, बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालो। और जैसे ही आप उसको बॉक्स में डालोगे ना, उस कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो का रो और कॉलम में और कोई जीरो को आप मार्क नहीं कर सकते, तो उनको क्रॉस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस रो और कॉलम का असाइनमेंट आपने कर दिया। तो रो में तो एक ही जीरो था, अब कॉलम में तो 2 0 दिखाई दे रहे हैं। उस कॉलम में देखो नीचे में 2 0 है ना, 5th और 6th रो में, समझ में आ रहा है? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे में 2 0 है ना, उसको कैंसिल करो, क्योंकि आपने इस कॉलम में एक जीरो को दे दिया अलॉटमेंट, अब और कोई जीरो नहीं मिलेगा यहाँ, कैंसिल इट। तो अब जैसे आपने यहां कैंसिल बटन दबाया ना,
तो जो 6th रो में 2 जीरो के बीच में लड़ाई हो रहा था, 1 जीरो हट गया, अब वहां एक ही जीरो अकेला लौता बच गया ना। 6th रो में अकेला राजा बच गया। अब बताओ 6th रो का राजा कौन है? जीरो को राजा बना रहे हैं लोग। 6th रो का राजा कौन है? एक अकेला जीरो, लड़ाई वड़ाई करके अब अकेला बच गया वो, उसको अब क्राउन पहना दो, क्राउन पहना दो। 6th वाले रो में एक सिंगल जीरो बचा, उसको क्राउन पहना दो। क्राउन पहना दिया मैम। अब जैसे ही उसको क्राउन पहनाया तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम है, अब इसने हक जमा लिया, तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी जीरो है उसको हटाओ, हटाओ उसको, कैंसिल करो। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जीरो ये वाला है ना, हटाओ इसको। समझ रहे हो कुछ? तो इसका ये मतलब आपको समझ में आया? ये जीरो जो आपने सर्कल किया, बॉक्स किया, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट हैव यू गॉट फ्रॉम इट? कि ये जो सेकेंड मैन है ना, मैन 2, इसको कौन सा जॉब नंबर असाइन होगा? 6th जॉब। इसी को तो असाइनमेंट बोल रहे हैं ना, मैन 2 को 6 जॉब असाइन होगा, है ना। और वैसे ही आपने जो 6th वाला रो में किया अलॉटमेंट, या 6th मैन को कौन सा जॉब एलोकेट होगा बताओ तो? 6th मैन को कौन सा, ये किसके अंदर है? 5th जॉब के अंदर, 5th जॉब एलोकेट होगा। अब और चेक करो, और कहीं पे सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है? बताओ बताओ बताओ, कहीं सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है रो में या कॉलम में? दोनों चेक करो, रो को भी और कॉलम को भी। बताओ कहां है सिंगल जीरो? सिंगल जीरो कहां पे है? ठीक से देखो, आंख खोल के दिखाई देगा। कॉलम वाइज भी स्कैनिंग करो, कॉलम वाइज, नॉट ओनली रो वाइज, आप कॉलम वाइज भी स्कैन करके देखो सिंगल जीरो है क्या। रो वाइज आप बोल रहे हो, रो वाइज? अरे थर्ड रो कहां से बोल रहे हो? थर्ड रो में तो एक जीरो ये रहा, ये भी तो एक जीरो है, इसको क्रॉस थोड़ी किया है। थर्ड रो कहां से हुआ? कॉलम 3 इज करेक्ट। यस, कॉलम 3 में एक लौता जीरो बचा है, देखो कॉलम 3 में एक ही जीरो है, ये वाला, इसको बॉक्स में डाल दो। और नहीं है ना, कॉलम 3 में क्या है? तो पहले आप रो स्कैन करो, फिर कॉलम स्कैन करना, या पहले कॉलम कर लो फिर रो कर लो, जैसा आपका इच्छा। तो अब जैसे ही आपने इसको ताज पहनाया इसको, तो वापस से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जीरो है ना, ये वाला जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यानी ये तो सॉर्टेड है, जो सॉर्टेड है वो लिख लो नीचे। कौन कौन सा सॉर्टेड है बताओ? यहां पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या हो गया बताओ? मैन हो गया। और यहां पे मैंने लिखा जॉब, और यहां मैंने लिखा टाइम। तो मैन 1 का तो सॉर्टेड है ना, मैन 1 का सॉर्टेड है, समझ लो। मैन 1 को कौन सा जॉब मिलेगा? थर्ड जॉब। तो लिख लो मैन 1 के नीचे थर्ड जॉब। और कौन सा सॉर्टेड है? मैन 2 का भी सॉर्टेड है। मैन 2 को कौन सा मिलेगा बताओ? 6th जॉब मिलेगा, सॉर्टेड है। तो मैन 2 के पास 6 जॉब लिख लो, सॉर्टेड। और एक जन का सॉर्टेड हो रखा है, मैन 6 का। मैन 6 को कौन सा जॉब मिलेगा? 5th जॉब। तो मैन 6 के नीचे 5th जॉब लिख लो, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैन को कौन कौन सा जॉब दे? अब आप देखो ना, रो वाइज कॉलम वाइज सब में 2-2 जीरो है। अब आप मैन 3 में देखो, यहां पे भी 2 जीरो है, 4 में भी 2 जीरो है, 4 में 3 जीरो इनफैक्ट, और 5 में 2 जीरो है। और आप कॉलम वाइज भी जाओगे तो एक से ज्यादा जीरो है। तो अब आपको यहां क्या करना होगा? रैंडमली कुछ भी करना पड़ेगा, किसी को भी अलॉटमेंट कर दो, कहीं से भी आप चालू करो। अब रैंडमली मान लो मैंने मैन 3 को जॉब 1 असाइन कर दिया, ये वाले जीरो को सर्कल कर दिया, करो रैंडमली। यहां पे मैंने क्या अजम्पशन लिया बताओ? पहला मैट्रिक्स में मैंने क्या अजम्पशन लिया? फर्स्ट अजम्पशन, ये अपना सेल्फ नोट्स के लिए हम लोग लिख रहे हैं। फर्स्ट अजम्पशन मैंने क्या लिया बताओ? कि मैन 3 को मैंने फर्स्ट जॉब असाइन किया रैंडमली। तो अब जैसे इसको हम लोग करेंगे ना, सारा काम आसान हो जाएगा। बताओ, अब इसको आप ये असाइन कर दियो तो किसको क्रॉस करोगे बताओ? किसको क्रॉस करोगे? यानी मैन 3 को हमने फर्स्ट जॉब दे दी है, किसको क्रॉस करोगे? तो ये वाला जीरो को बॉक्स किया तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है जीरोस वो कैंसिल हो जाएगा, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रो में भी अगर कोई जीरो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। क्लियर है ना? सॉर्टेड आउट और नॉट? टेल मी। अब जैसे ही आपने इसको कैंसिल किया तो अब आप देखोगे जो फिफ्थ रो है अब उसमें एक ही जीरो बचे, फिफ्थ रो में एक ही जीरो बचे है ना,
5th रो में एक 0 बचा है तो आप उसको दे दोगे असाइनमेंट। तो यानी 5th मैन को हमने जॉब 2 दे दिया, 5th मैन को जॉब 2 दे दिया। अब आप पक्का देखोगे 4th वाले के लिए यही बचा है 4। अभी इसको आपने टिक कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, यानी अब 4th वाले के लिए कौन सा बचा है, 4th बचा। बैलेंस हो गया, सबको अलग अलग जॉब असाइन हो गया। देखो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला एक आदमी एक ही जॉब करेगा एट अ टाइम, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। क्लियर है? तो थोड़ा सा यहाँ ब्रेन लगेगा, ब्रेन भी नहीं लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। तो ये बॉक्सिंग समझ में, बॉक्सिंग कैसे करना ऑफ द जीरोज। फॉर डूइंग द बॉक्सिंग ऑफ द जीरोज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंगल जीरो कहां है। अगर सिंगल जीरो दिखाई दिया रो में, वो एक लौता जीरो है, तो फटाक से उसको बॉक्स में डाल दिया, और जैसे ही उसको बॉक्स में डाला उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई जीरो है वो कैंसिल कर दोगे, एंड द प्रोसेस रिपीट्स। अब मान लो कुछ बचा ही नहीं, सिंगल जीरो, 2 जीरो दिखाई दे रहा है रो में भी कॉलम में भी, तब 2-3 सोल्यूशन आ सकते हैं। तब आप कोई को भी एक को बॉक्स कर दो अपने हिसाब से। समझा कि नहीं समझा बच्चा? अब बताओ, ये तो जॉब हो गया, हमें तो टाइम निकालना था। टाइम निकालो, ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स से टाइम निकाल के दो मुझे, कितना कितना है। एकदम ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स देखो, अगर मैन 1 जॉब 3 करेगा तो कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन में था ना, मैन 1 अगर जॉब 3 करेगा तो कितना टाइम लगेगा। देखो ये रहा, मैन 1 अगर जॉब 3 करेगा तो कितना टाइम था, 2 टाइम था ना, 2। तो यहां बगल में 2 लिख लो, ठीक है। तो बगल में क्या लिख लोगे बताओ, 2, तो वहां 2 लिख लो। वैसे मेरे को आप सेकंड का बताओ, अगर सेकंड मैन जॉब 6 करेगा तो टाइम कितना होगा, क्वेश्चन से। अब आप ये जो फुलफिलमेंट करोगे टाइम का, ये कहां से कॉपी करना है, क्वेश्चन से कॉपी करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैन 2 जॉब 6 करेगा तो उसका टाइम देखकर बताओ कितना आ रहा है, कितना टाइम आ रहा है बताओ उसका देख के। टेल मी द टाइम, टाइम कितना आ रहा है फटाफट बताओ भाई, कितना टाइम आ रहा है। अगर मैन 2 जॉब 6 करेगा तो टाइम कितना आ रहा है, 1 आवर, ओके। फिर नेक्स्ट बताओ, मैन 3 अगर जॉब 1 करेगा, मैन 3 अगर जॉब 1 करेगा तो टाइम कितना आ रहा है, 4 आवर्स। मैन 4 अगर जॉब 4 करेगा तो टाइम कितना आ रहा है, 3 आवर्स। मैन 5 अगर जॉब 2 करेगा तो टाइम कितना आ रहा है, 3, और यार 9 आवर्स। देख लो कितना आ रहा है टोटल टाइम। तो ये आपको समझ में आ गया ना कैसे भरना है, ये क्वेश्चन पेपर देखकर भरना है। टोटल टाइम बताओ कितना आ रहा है, ऐड करके बताओ टोटल टाइम कितना आ रहा है। टोटल टाइम इन आवर्स 22 आवर्स। इज इट डन, इज इट डन? तो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। अगर मान लो मैंने अगर इसकी जगह ये वाले जीरो को बॉक्स में डाला होता तब क्या होता। अच्छा ये तीनों तो फिक्स है, ये तीनों आप चेंज नहीं कर सकते, ये तीनों तो सिंगल सिंगल था ना, ये तीनों तो सिंगल सिंगल था, ये तीनों तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लो आज मैंने अगर इसको बॉक्स में नहीं डाल के 4th वाले को बॉक्स में डाला होता, 4th वाले मैन को मैंने जॉब 1 असाइन दिया होता, तो वापस से चेंज होगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। तब क्या होगा, निकाल के दो आंसर, तब क्या होगा, निकाल के दो आंसर। तो वापस से अगर आप चाहो तो ये वाला मैट्रिक्स लिख लो। तो फर्स्ट, सेकेंड और 6 को तो आपको एज इट इज लिखना है। तो अगर मैं सोल्यूशन का बात करूं वापस से, तो क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट, सेकेंड और 6 तो आपका एज इट इज रहेगा, है ना। तो एज इट इज लिख लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये हो गया मैन, और मैन 1 को आप जॉब कौन सा दे रहे हो, वो तो सिंगल सिंगल हम लोगों ने डिजिट पकड़ा था ना, सिंगल सिंगल जीरो वाला, तो ये तो एज इट इज फिक्स रहेगा। और वैसे ही 2 का 6 रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, और 6 का 5 रहेगा। अब हमने 3 का चेंज करना है, बताओ क्या होगा। अब की बार मान लो कि आपने 4th वाले बंदे को कौन सा जॉब दे दिया, अब यहां से मैं हटा रही हूं, तो वापस से मैट्रिक्स आपको बनाना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स दोबारा बनाकर आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। इसमें आप कैसे करोगे, दोबारा से आप समझ रहे हो, वाला मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा आपको विदाउट यूजिंग द बॉक्सेस। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस मैट्रिक्स अगेन, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। ये आप ओरली अगर करना चाहते हो, 2 होता ना तो हो जाता, बट यहाँ 3 है, 3 सोल्यूशन है, तो इसलिए बेटर रहेगा वापस ये वाला मैट्रिक्स बना लो।
ऊपर में भी जो मैट्रिक्स बनाया था वापस से वाला मैट्रिक्स बनाओ, बनाओ वापस से वाला मैट्रिक्स, ड्रॉ इट अगेन। तो अगर मैं ये वापस से वाला मैट्रिक्स बनाऊंगी, यहीं पे बना लेती हूँ बगल में, आसान रहेगा। तो क्या क्या था बताओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अंदर का लिखना चालू करो, बताओ क्या क्या फिगर्स था, कितना कितना फिगर्स आ रहा था, टेल मी द फिगर्स, क्या क्या बताओ। 090633, ये है ना 090633, 090633। फिर सेकंड का बताओ ना एक जन, 152250 है ना, तो लिखो यहाँ पे 152250, ठीक है, लिख रहे हो आप लोग ये सब, बताओ। फिर नेक्स्ट क्या था, 041001, एक जन मेरे को डिक्टेट करो ना, आई एम जस्ट कॉपिंग यू, 041001, ये था। फिर क्या था बताओ, 003021 था। फिर क्या था, 004130 था, ठीक है। फिर क्या था, 457900 था, ये था। तो तब उसमें से आपने, हम लोगों ने फर्स्ट वाला का तो असाइनमेंट कर लिया था, जहां एक एक जीरो था उसको बॉक्स इन कर लिया था ना। सबसे पहले सिंगल जीरो आइडेंटिफाई किया था, कहां पे, ये वाला आइडेंटिफाई किया था, तो इसको बॉक्स में डाला था। तो द मोमेंट दिस वॉज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, दिस वॉज गेटिंग कैंसल्ड। फिर ये आ गया था, फिर ये आ गया था, तो इसको हमने कैंसिल किया था, है ना। फिर आपका ये आ गया था, राइट, तो फिर इसको हम लोगों ने कैंसिल किया था। यस, दिस वॉज इट। अब की बार मैंने बोला कि आपको क्या करना है बताओ। अब की बार मेन 3 को हम लोग फर्स्ट जॉब नहीं दे रहे, बल्कि मेन 4 को फर्स्ट जॉब दे रहे। तो जैसे इसको दिया हमने, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो गया तो इसका ये हो गया, अब इसका ये हुआ तो ये कैंसिल हो गया, राइट। सो एवरीवन हैज गॉट द इंडिविजुअल जॉब। तो अब की बार थर्ड वाले को फोर्थ जॉब मिल रहा है, फोर्थ वाले को फर्स्ट जॉब मिल रहा है, फिफ्थ वाले को सेकंड जॉब मिल रहा है, राइट। देखो आया कि नहीं, टाइम बताओ कितना कितना आ रहा है, टाइम चेक कर लो, उतना ही आएगा। इट डिपेंड्स, एग्जाम में कम से कम 2 अजम्पशन तो दिखाना ही पड़ेगा। और अगर टाइम नहीं है तो आप लिख सकते हो ऑल्टरनेटिवली, वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाई अदर, बाई एलोकेटिंग, लिख सकते हो ना इतना लाइन की, वी कुड हैव ऑल्सो एलोकेटेड men 4 in job 1 rather than men 3 in job 1, जैसे यहां पे हमने किया men 4 को job 1 में, बस इतना लिख के छोड़ देना। अभी सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये भी तो है ना। अब मान लो मैंने men 5 को अगर job 1 दिया होता, वो भी तो एक सोल्यूशन हो सकता है। तो एक बस और सोल्यूशन बचा है, क्योंकि यहाँ 3 0 आ गया ना, इसीलिए। तो ये मास्टर सम है, ये कर लोगे तो आप कोई भी सम कर सकते हो, आप असाइनमेंट के बाप बन गए। क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन भी 2-3 बार करके निकाला, 2 बार इनफैक्ट हमने सॉल्व किया, फिर यहां पे भी हम लोग उसको 2-3 बार सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। टाइम बताओ ना कितना आ रहा है इसका, प्लीज आप मुझे यहाँ टाइम लिखवाते जाओ ना। हु विल हेल्प मी विद द टाइमिंग्स। अच्छा 1 का तो सेम ही होगा, 2, और लास्ट वाला का भी सेम होगा 9, और 2 को 6 मिल रहा है, यानी 1 होगा। बाद बाकी इनका बता दो, इनका बता दो, तीनों का कितना आ रहा है, 3 और 9 आ रहा है। कोई 3 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है, ठीक से बोलो, कोई 4 बोल रहा है। थर्ड मैन का टाइम कितना लग रहा है जॉब 4 करने के लिए, थर्ड मैन को कितना टाइम लग रहा है, थर्ड मैन को 3 आवर्स लग रहा है, और फोर्थ मैन को जॉब 1 करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, फोर्थ मैन को जॉब 1 करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितना, 4 आवर्स लग रहा है क्या, ओके। और उसके बाद फिफ्थ मैन को जॉब 2 करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है, ओके। टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, सेम आएगा,
इट हैज टू बी सेम, क्योंकि आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला 22 आवर्स, तो कोई भी सोल्यूशन करो आंसर सेम आएगा। अब थर्ड वाला अपने आप करोगे, थर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 2, ऑल्टरनेटिव 2। जिसको ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स ये था, सोल्यूशन ये था। एक और बचा, कर लो ना बाबा, इसी को तो कॉपी पेस्ट करना है, इसको पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करना, और अब की बार फिफ्थ मैन को जॉब 1 एलोकेट करना, फिफ्थ मैन को जॉब 1। मैनेजेबल? माथा क्यों पकड़ के बैठ गए हो? अरे डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट लग रहा है? एकदम इजी है, पेशेंस रखना है, खाली खाली पेशेंस रखना है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट परफेक्ट। लेंदी इसलिए क्योंकि मास्टर सम है ना, ये सम कर लोगे तो आप कोई भी सम कर लोगे एग्जाम में, इतना लेंदी सम नहीं आएगा। हाँ टाइम तो लगेगा ही ना, असाइनमेंट 10 मार्क्स ऐसे ही फ्री में थोड़ी दे देगा इंस्टीट्यूट। चलो थर्ड वाला मैट्रिक्स वापस से बनाओ। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन 3, तो वापस से हम लोग ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी करेंगे। Who will help me telling all these stuffs? 090 633 15 2250, then 041 001 00। मैंने भी इसलिए आपके संग पूरा हाथ पकड़ के पूरा ये सम किया है, सब चीज वापस लिखा है आप लोगों के साथ, तो ये नहीं बोल सकते हो मैम कि आप नहीं करो, मैंने एक एक चीज स्टेप वापस किया आपके साथ। ऑल्दो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, मैं डायरेक्टली लिख सकती थी सोल्यूशन, बट मैं वापस से देखो मैट्रिक्स भी कॉपी कर रही हूँ। 004130 457900, है ना। चलो अब वापस से बताओ, प्रैक्टिस ही तो हो जा रहा है ना, और क्या। सिंगल जीरो कहाँ है, वापस से निकालो, कहाँ है सिंगल जीरो, निकाला था ना मैम, कितना बार पूछोगे कि क्वेश्चन पूरा पका दिया आपने। अरे मैंने नहीं पकाया, आपका ये सम ही ऐसा है, हम क्या करें बताओ। ठीक है, सॉरी, देखो अब मेरा भी दिमाग खराब हो गया, ये जीरो को हमने क्या किया, बॉक्सिंग कर दिया। ऑलराइट, फिर जैसे इसको बॉक्सिंग किया, ये 0 0 कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक रो और एक कॉलम में एक ही शेर रह सकता है, तो बाद बाकी को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। अब जैसे यहां देखा, यहाँ पे एक 0 आ गया, तो ये वाला कॉलम कैंसिल हो गया, है ना। फिर उसके बाद और एक 0 कहां बचा, क्लियर, ये रहा, रो वाइज कॉलम वाइज, फिर ये वाला 0 कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, फिफ्थ मैन को जॉब 1 असाइन करेंगे, तो जैसे इसको जॉब 1 असाइन किया, ये वाला 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब फिर उसके बाद बताओ क्या किया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। फिफ्थ को किया है ना जॉब 1 असाइन, तो ये वाला 0 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर अब उसके बाद यहां एक बचा, तो ये कैंसिल हो गया, अब इसका ये हो गया, सो दैट्स इट। सबको अलग अलग जॉब्स असाइन हो गए, कोई दिक्कत। मेन 1 को जॉब 3, मेन 2 को जॉब 6, मेन 3 को जॉब 4, मेन 4 को जॉब 2, मेन 5 को जॉब 1, मेन 6 को जॉब 5। हो गया ना, सोल्यूशन बना लो इसका, टाइम निकाल के दो, टाइम निकाल के दो। तो यहाँ पे मेन लिखा, यहाँ पे जॉब लिखा, आप मुझे बताते जाओ, 1 2 3 4 5 6। मेन 1 को कौन सा जॉब दिया, मेन 1 को तो वही दिया है, जॉब 3 दिया है, ठीक है। तो मेन 1 को जॉब 3, मेन 2 को जॉब 6 दिया है,
मैन 3 को जॉब 4 दिया है, मैन 4 को जॉब 2 दिया है, इसको 1 दे दिया है और 6 वाले को 5 दे दिया है। टाइम बताते जाओ, बगल में मेरे को टाइम कौन लिखवाएगा? टाइम निकाल के दो भाई फटाफट। टाइम 2 और 9 तो कांस्टेंट रहेगा मेरा, बीच का बता जाओ। 2 1 3 2 5 9। टोटल टाइम बताओ इन आवर्स। 22 आवर्स। So done. All right. So this was a master sums that we have done. वो मैम पूरा माथा में एकदम ऐसे लग रहा है क्या हो गया, क्या कर लिया। बट आप समझो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा एग्जाम में सम्स, एक ही सोल्यूशन रहेगा। फिर फिजिबिलिटी वाला भी जो चेक करने का है वो 1 या 2 बार रहेगा। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला था जो सुडोकू गेम नहीं खेलते उसी टाइप का है ये, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सुडोकू गेम की तरह है, ठीक है। बट एक बार आप कर लोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, और इसमें क्या पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं। इरिटेट हो गए ना, क्या ये बार बार पूरा सम रॉन्ग होने वाला है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट टिल द लास्ट। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, एक बार वापस हम लोग रिवाइज करो, कोई नया समाज नहीं करवाऊंगी, डोंट वरी। होमवर्क क्या, यही वाला सम आपको दोबारा घर में करना है, मैं चेक करूंगी दोबारा, एंड डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट डन, ठीक है। होमवर्क लिखो तो पहले एक बार, फिर भाग जाओगे। होमवर्क लिखो, ये वाला सम दोबारा करोगे। सम नंबर 2 हम लोग क्लास में करेंगे। सम नंबर 3 का खाली ऑप्शन नंबर ए करोगे, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। ये न्यू वाला मशीन का कॉलम काट दो, आपके लिए अभी नहीं है। आप खाली ये वाला करना कि कौन से ऑपरेटर को कौन सा मशीन एलोकेट करना है, ठीक है। तो सम 1 रीडू है, होमवर्क लिख लो। सम 1 आपको रीडू करना है, और जो सम 3 है उसका खाली क्वेश्चन ए करना है। तो आप ये जो न्यू वाला कॉलम है इसको काट देना, वो आपके लिए नहीं है रेलिवेंट, वो मैं सिखाऊंगी, डमी एंट्री है, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग ओनली कार्तिक, वी हैव only done 1 chapter till now. So you have to follow this class, this batch only for your regular classes. क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, बस टाइम पास करना है। क्या क्या टाइम पास करना है बताओ, एक बार देख लेते हैं। टाइम पास का स्टेप्स भी मैंने लिखवा दिया, क्या क्या करना है। भूलोगे तो स्टेप्स देख लो एक बार फटाफट, ठीक है। भूलोगे तो एक बार स्टेप देख लो, क्या क्या स्टेप है, और चेक कर लेते क्या क्या स्टेप है। और आज ही मैं ये नोट्स अभी शेयर कर दूंगी, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 मैंने क्या बोला, चेक करना है बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। तो अभी हम लोगों ने अनबैलेंस्ड का प्रॉब्लम नहीं किया, तो आपको जो होमवर्क दिया वो बैलेंस्ड ही है। तो बैलेंस्ड है यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो रो ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको रिड्यूस करना है बाद बाकी एलिमेंट से रोज के। कॉलम ऑपरेशन करना है, ठीक है। फिर इस तरह से एक रो में और एक कॉलम में मिनिमम एक एक जीरो आ ही जाएंगे। फिर चेक करना ऑप्टिमैलिटी, यानी हमें कट करना है सारे जीरोस को यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, and then we will be checking कि those number of lines is equal to number of rows or column. If yes, optimal solution reached. If not, then redraw the matrix again, which is called as improved matrix. And for drawing the improved matrix, जो uncovered element का smallest part है, smallest element है, smallest number है, उसको pick करना है, और बाद बाकी सारे uncovered elements है उसको reduce करना है। जो covered element है उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, as it is copy कर देना है। और जो intersection of the line में elements है covered वाले, उसमें प्लस कर देना है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। तो ये आपको याद रखना होगा, नहीं तो ये सम्स रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस से आपको रिपीट करना है, कट करना है जीरोज एंड ऑल को, ठीक है। अगर अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया है तो गो टू द नेक्स्ट स्टेप, इफ नॉट देन अगेन रिपीट द अबव स्टेप, है ना। फिर अब एक बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है, विच मींस नंबर ऑफ लाइंस विच यू हैव ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम, देन स्टार्ट मेकिंग द असाइनमेंट। अब असाइनमेंट करने के लिए देखो क्या लिखा है, लोकेट रो कंटेनिंग 1 0 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक जीरो, और उसको क्या कर देना, बॉक्स में डाल देना, यानी यू हैव असाइन्ड द जॉब टू दैट एलिमेंट। फिर उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जीरोस है उसको क्या कर देना, कैंसिल। वैसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करना है कॉलम के लिए, है ना। फिर इस तरह से आप देखोगे इंडिविजुअली हर एक मेन को हर एक जॉब एलोकेट कर दिया गया है। लेकिन अगर सिंगल जीरो नहीं है रो कॉलम में, एक से ज्यादा है, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे, जो अभी हम लोगों ने देखा है। फिर वहां अपने हिसाब से आप किसी को भी क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ठीक है। डन टिल हियर।
मैनेजेबल, एक स्माइल दे दो भाई। इसे इतना सीरियस क्यों देख रहे हो मेरे को, मतलब इंटेंस लुक दे रहे हो? ठीक है ना, कर लोगे। और रीडू बोला है तो रीडू करना है। मैम आप क्या बोल रहे हो, हम लोग ये जो अभी 1 घंटा में सम किए वापस से करेंगे? ट्रस्ट मी गाइज, आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना इस सम में, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये वाला सम वापस से रीडू करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ये सारे नोट्स को लिखोगे कॉपी में, जो 3 पेज छोड़ा है ना। आप बोलोगे तो मैं अभी डिक्टेट करवा दूंगी, सिंस मेनी ऑफ यू हैव टोल्ड मी टू डिक्टेट इन द क्लास, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने आपको जब ये नोट्स दिया तो आराम से लिखो ना, मस्ती से, गाना चलाकर, सॉन्ग चलाकर। if you tell me I can dictate you right now, shall I dictate you the steps? डिक्टेशन का क्लास है क्या यार? कर लोगे, खुद से लिख लोगे। तो पहला क्या करोगे, ये खुद से पूरा कॉपी करोगे, खुद से मतलब देखकर। अब खुद से बोला मतलब अपने हाथों से, कि ऐसा नहीं भाई बहन को बोल दिया तुम कर लो ना मेरी जगह कॉपी, फायदा नहीं है फिर। ऐसा हरकत तो नहीं करते हो ना, खुद से कॉपी करोगे। फिर दूसरा क्या करोगे, ये वाला सम नहीं करोगे, पहले वो वाला सम करना जो मैंने होमवर्क दिया था, सम 3 पार्ट ए, वो इजी है, जल्दी हो जाएगा। फिर वो करके एक बार मजा आने लगेगा, यार हमारा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला सम रीडू करोगे। एंड आई विल चेक योर होमवर्क कॉपी, दिस सम शुड बी देयर अगेन। फिर बोलोगे मैम आपको कैसे पता चलेगा, हम यही वाला दिखा देंगे। फिर मैं बोलूंगी कि ये वाला कहाँ किया, दोबारा दिखाओ, 2 जगह मैं देखूंगी, ये वाला सम 2 बार किया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज होमवर्क कर लेना। एंड आई नो यू आर गोइंग टू डू इट। तो आज यहीं तक रखते हैं, चलो बाय, टेक केयर।